अस्सलामुअलैकुम। हम आप तमाम क्रिकेट के प्रेमियों का बहुत बहुत इस्तकबाल और खैर मकदम करते हैं। कंक पोस्ट स्पोर्ट्स कलोरी में मैं हूं कमेंटेटर उमर अशरफ और बराह रास्त आपके साथ मुखातिब हुए इस वक्त आज़ाद स्टेडियम क्रू से फाइनल मुकाबला लेकर के वन विलेज T20 चैंपियनशिप क्रू थर्ड एडिशन का, जिसमें दो कमाल की टीमें मैदान के अंदर नजर आ रही है। एक बार फिर आमना सामना हटीवारा किंग्स वर्सेस अरबा ज्वेलर्स के बीच में। अरबा ज्वेलर्स के कैप्टन उमर शाह ने टॉस हारा और ये टीम पहले बॉलिंग करेगी। टॉस जीतकर मौका मिला है सीधे बैटिंग करने का यहाँ हटीवारा किंग्स की टीम को। और हटीवारा की जानिब से दोनों ही ओपनर्स क्रीज पर पहुंच चुके हैं। शहनवाज इस टीम के कैप्टन, जिन्होंने टॉस किया आज और टॉस उन्होंने जीता, बैटिंग को तरजीह दी। और उसके साथ फैजान नबी आए हैं, वो नॉन स्ट्राइकर के एंड पर है। लेट्स प्ले का इशारा अंपायर रासिक ने कर दिया। पहली गेंद ऑफ स्टंप पर बढ़िया डाल दी वहां काशिफ भट्ट ने, लेकिन थोड़ा सा कदमों का इस्तेमाल करते हुए गेंद की पीछे आकर लाइन में आकर इस गेंद को पंच किया। गेंद की कवर पोजीशन पर बासित के पास और इस तरह से डॉट डिलीवरी के साथ ही आगाज हुआ इस फाइनल मुकाबले का। शहनवाज एक बार फिर तैयार, काशिफ भट्ट से पहला ओवर करवाया जा रहा है अरबा ज्वेलर्स की जानिब से। एक क्वालिटी फास्ट बॉलर है दाएं हाथ के। इस बार अगले कदम पर आकर गेंद को ओवर फेज बना करके उठा दिया है। फिजाई रास्ते के साथ ही गेंद गई सीधे कपला बाउंसेस के साथ ही डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए फाइनल क्लैश का पहला चौका हटीवारा के लिए। और यह आता हुआ कैप्टन शहनवाज के बल्ले से और पॉजिटिव इंटेंट दिखा स्ट्रोक में। बढ़िया आगाज 4 के साथ ही खाता खुल चुका है इसी के साथ शहनवाज का। और काशिफ ने दूसरी गेंद पर यह चौका कंसीड कर लिया। 4 रन हटीवारा किंग्स का स्कोर बगैर किसी नुकसान के टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग कर रही है ये टीम इस फाइनल मुकाबले में। तौफीक शब्बीर साहब ने ज्वाइन किया है। और आप एक बार लिखिएगा कमेंट में ज़रूर कि आप तक वॉइस और वीडियो किस तरह की पहुंच रही है। अपडेट मुझे दीजिएगा आप, क्या स्ट्रीमिंग आप तक ठीक ठाक चल रही है, तो उस हवाले से फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। फवाद वालेकुम सलाम। तौफीक शबीर प्यार का इजहार कर रहे हैं। तौफीक साहब कहाँ से आप मुझे देख रहे हैं, तो आप फेसबुक पेज कंक पोस्ट स्पोर्ट्स पर जाइए और वहाँ मुझे अपडेट आप दीजिए कि स्ट्रीमिंग क्या आप तक बढ़िया पहुँच रही है, वॉइस और वीडियो किस तरह की पहुँच रही है। हमारे दोस्त जो यहाँ पे बैठे हुए हैं उसका नाम क्या है, इट्स साहिल, जिन्होंने ऑलरेडी फॉलो किया है। साहिल थैंक यू वेरी मच अपना थोड़ा सा सपोर्ट देने के लिए, हमारे साथ कोऑपरेट करने के लिए। एवरग्रीन एजाज वालेकुम सलाम। अराथर फैजान और शाहिद 50 क्रिकेटर जो कि मैच को देख रहे हैं सैम्बुरा क्रिकेट ग्राउंड से। तो सैम्बुरा हम कल आ रहे हैं इनॉग्रल क्लैश अंडर 20 सैम्बुरा प्रीमियर लीग दूसरे एडिशन का। अफराज 11 लाजोरा वर्सेस कश्मीर 11 छत्रगाम के बीच में वो इनॉग्रल क्लैश है, उसमें जुड़िएगा ज़रूर आप। बट यूनिस साहब आपका बहुत शुक्रिया, अलहुदा के शेर गेंदबाज मित्रगाम से। बट जियान लेकर कि कैमरा साफ करो, कैमरा साफ ही है। और इस समय तौफीक शबीर साहब भी इस मैच का लुत्फ ले रहे हैं। दिस इज आज़ाद स्टेडियम क्रू, जहां पे ये फाइनल मुकाबला चल रहा है। 4 रन स्कोर बिना किसी नुकसान के पहले ओवर की 2 गेंदों के बाद कार्टून ने सलाम किया है। थैंक यू डियर ब्रदर, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो दूसरी गेंद पर ना यहाँ कुछ बातचीत कर रहे हैं इलियास भट्ट, इस टीम के सबसे सीनियर क्रिकेटर। तो खेल को रोक दिया गया है दूसरी ही गेंद के बाद। फातिमा बिन इम्तियाज वालेकुम सलाम। वानी टेंट हाउस इम्तियाज साहब, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। 4 रन टीम का स्कोर किसी भी नुकसान के बगैर। और यहाँ पे किस चीज़ के लिए खेल को रोक दिया गया वाहिद साहब से हम ज़रूर जानने की कोशिश करेंगे। क्या बॉल को लेकर के कुछ प्रॉब्लम है, ये गेंद को लेकर के कुछ बातचीत हो रही है? और अब
दोनों ही ऑफिशियल्स अंपायर्स उनके साथ कुछ गुफ्तगू कर रहे हैं। इलियास भट्ट और जॉन मीर गेंद को लेकर के कुछ बात कर रहे हैं। फाइनल क्लैश वन विलेज T20 चैंपियनशिप क्रू थर्ड एडिशन, जिसमें पहले बैटिंग करने के लिए उतरी है हाटीवारा किंग्स की टीम। उमर भाई, निहामा में मज़ा आया आपको, आपके साथ? अच्छी बात है सर, थैंक यू वेरी मच, हमने भी एंजॉय किया, आप खुश रहो सर। ड्रैग रेसर, ये फाइनल मैच है। जी हाँ, दिस इज फाइनल क्लैश ऑफ वन विलेज T20 चैंपियनशिप क्रू एडिशन थर्ड, ऑर्गेनाइज्ड बाय बहजाद एंड बासित अयूब। तो चौथा एडिशन भी आपकी तरफ आ रहा है, उसमें एंट्रीज ऑन है, आप कॉन्टेक्ट इनके साथ कर सकते हैं। शेख शहजाद, वालेकुम सलाम शहजाद साहब। इनायत डार सलाम कर रहे हैं, वालेकुम सलाम इनायत साहब। और अरफात ने लिखा कि अस्सलाम वालेकुम, सेमरा अंडर 19 का फाइनल कब है? या तो इस संडे को होगा या फिर आपको उसके बारे में अपडेट दिया जाएगा। फिलहाल अभी डेट कंफर्म नहीं है उस फाइनल क्लैश के लिए, बड़ा लंबा ब्रेक, और ऐसे में आप जाकर अपडेट मिला है। वाहिद मुश्ताक ने हमें अपडेट दिया कि यहाँ दानिश नबी जो है, दानिश नज़ीर, दानिश अनबी, जिसके लिए कुछ प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। हाटीवारा किंग्स के जो जॉन मीर और उसके अलावा इलियास भट्ट है, वो यही मांग कर रहे हैं कि FCC शार की टीम के साथ ये खेलते हैं। वन विलेज टूर्नामेंट है, तो ऐसे में अगर शार का है तो फिर नहीं खेल सकता है, लेकिन अगर वो क्रीव में है तो फिर वो क्रीव के साथ खेल सकता है। तो वाहिद साहब से ही कंफर्म करेंगे कि दानिश रहते कहाँ हैं। तो क्रीव में रहता है फिर तो अरबा ज्वेलर्स के साथ ही खेल सकता है। अरफात, आपका वेलकम हम करते हैं। हिलाल भट्ट, वालेकुम सलाम। काचरो ने ज्वाइन किया है, हमारे एक और अजीज़ दोस्त और फ्रेंड्स 11 ललहरा की कैप्टन, एक होनहार फास्ट बॉलर। इस ब्रॉडकास्ट को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है रियल इस्टेट बाई सोहेल प्रॉपर्टी डीलर, और उसके अलावा अलुमा टूर एंड ट्रैवल पांथा चौक, जिनका मैं शुक्रगुजार हूँ। इनायत डार लिख की घर में सब ठीक है? जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, एवरीथिंग इज़ फाइन एंड गुड। तो दूसरी ही गेंद पर खेल को रोक दिया गया है। हाटीवारा के खिलाड़ी मांग कर रहे हैं दानिश को यहाँ पे वो नहीं खेल सकता है, वन विलेज अगर है, लेकिन अरबा ज्वेलर्स के कैप्टन यही बता रहे हैं। जॉन मीर और इलियास को बातचीत अभी हो रही है, वहाँ पे डिस्कशन चल रहा है कि शायद क्रू में रहते हैं। अब बहुत टाइम हुआ है कि दानिश को नहीं देखा मैंने FCC शार की टीम के साथ। इलाही जेवन से मैं प्यार का इजहार कर रहे हैं, कैप्टन ऑफ जेवन फैल्कन्स। लव यू टू बड़ी। अली कीन, कमेंट्री इज ब्रांड। सर अली कीन, कहाँ से आप मुझे वॉच कर रहे हैं इस वक्त? आप कमेंट में ज़रूर उसके बारे में हमें अपडेट दीजिएगा। बशरत नबी, बशरत साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। दानिश शार से बेदखल किया गया है, अब क्रू ने पना दी है इसको, ये बशरत नबी बता रहे हैं। बशरत साहब, थैंक यू वेरी मच एंड डियर ब्रदर, जुड़ने के लिए आपका वेलकम। कमाल के क्रिकेटर, वन ऑफ द सीनियर एक्सपीरियंस्ड डैशिंग ऑलराउंडर फ्रॉम शार, और इसका जो कट शॉट है उसके पूरी वैली में दीवाने हैं इनके। कट शॉट बढ़िया ज़बरदस्त खेलते हैं और फेवरेट भी है इनका, बचपन से ही वो खेलते हैं और आज भी वो उसी तरह का कट शॉट लगाते हैं ऑफ साइड में। तो डिस्कशन ख़त्म हो गया है, बातचीत अपने इख्तिताम को पहुंची और यहाँ फैसला लिया गया है कि दानिश नबी खेल सकते हैं इस फाइनल क्लैश में अरबा ज्वेलर्स के लिए। अली कीन डोडा से मैं देखने के लिए आपका वेलकम हम करते हैं। डोडा से बहुत सारे क्रिकेट के दीवाने और क्रिकेट के प्रेमी ना हमें देखते हैं हर दिन, आपका वेलकम सर। खेल बहाल आज़ाद स्टेडियम क्रू में वन विलेज T20 चैंपियनशिप क्रू थर्ड एडिशन का फाइनल क्लैश। पहली पारी में टॉस जीतकर बैटिंग कर रही है हाटीवारा किंग्स की टीम। दोनों ही अपना क्रीज पर मौजूद है। शहनवाज 4, एक चौका लगाकर वो अफ्तमार खुएर के उन्होंने ही खाता खोला, टीम का खुद का भी खाता खुला है।
शहनवाज सामना करेंगे अगली गेंद का काशिफ की। इस बार अच्छी गेंद ऑफ स्टंप पर, लेकिन इस बार भी फॉरवर्ड आकर इस गेंद को अपने से दूर धकेलने की कोशिश की। गेंद की मिड विकेट पर खुद दौड़ लगाते हुए गेंदबाज ने इसे फील्ड किया, तो डॉट डिलीवरी के साथ ही अब अगली गेंद करने के लिए तैयार हो रहे हैं। शहनवाज के लिए काशिफ एक यंग फास्ट बॉलर जिसके पास अच्छा खासा टैलेंट है, बल्लेबाजी भी बढ़िया वो करते हैं। और आज बिलावल नहीं खेल रहे इस टीम के अंदर, इस टीम के कैप्टन, इस टीम के ओनर बशीर पेंट क्लब ने हमें ज्वाइन किया है। वालेकुम सलाम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह, साइटिंग विद पारा से। अनायतुल्लाह लिख रही गुड लक टीम मैच के यानी कि अटवारा किंग्स के लिए गुड लक। शौकत भट्ट वालेकुम सलाम। शौकत साहब कहाँ से आप हमें देख रहे हो? और अब विकेट कीपर को ना ये कहा गया है कि वो विकेटों के साथ रहेंगे, यानी कि वो आगे गए हैं विकेट कीपिंग के फर्ज अंजाम देने के लिए। बासित अल्ताफ इस बार फ्लिक करने के थे, इस मिडल लेग स्टंप पर आती गेंद पर फॉरवर्ड कर, लेकिन इस बार भी नवाज को मिली नहीं कामयाबी। ये चौके के बाद ना दूसरी लगातार डॉट डिलीवरी देखने को मिली। बहजाद के पास जाओ, सुनो वाटर बोतल। शहनवाज 4 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। हाई वोल्टेज फाइनल क्लैश और एक बार फिर आमना सामना हो गया है इन दो टीमों के बीच में। इससे पहले आज 1 महीने पहले इन्होंने फाइनल खेला था बड़ी बाग क्रिकेट ग्राउंड वयन में, जब हाटीवारा ने ही धोया था अरवा ज्वेलर्स की टीम को। और अरवा ज्वेलर्स की टीम यहाँ कोशिश करेगी बदला लेने की। ये मौका है इनके पास 1-1 बराबरी करने का। हेड टू हेड अगर मैं बात करूँ 1-0 है अभी, और 2-0 करने की कोशिश हाटीवारा किंग्स की तरफ से। इस बार कर दी सिल्वर, लेकिन पिकअप शॉट इस बार बल्ले पर अच्छे से बैठी, लेकिन वाइडिश लॉन्ग ऑन पर डीप में फील्डर ने अच्छी दौड़ लगाकर दाएं जानिब इस गेंद को एक टिप्पे के साथ फील्ड किया। और खालिद रशीद का बढ़िया एफर्ट, 1 रन हासिल करने का मौका मिला इस आखिरी गेंद पर। तो स्कोर पहले ओवर के इख्तिताम पर 5 रन बगैर। आदिल दादा वालेकुम सलाम। दादा हाउ आर यू? राइजिंग स्टार्स शार के कैप्टन शौकत भट्ट वेलकम है सर आपका। आशिक भट्ट क्वालिटी लेफ्ट हैंड बॉलर ऑफ टीम बिलीव कैप सलाला। हाफिज दानिश कादरी ने भी ज्वाइन किया है। जज़ाकल्लाह के बशीर साहब ने सलाम किया। वालेकुम सलाम आकिब साहब। नवर की शुरुआत दानिश, बहुत ही बढ़िया स्ट्रेट है, दौड़ने की भी जरूरत महसूस की नहीं वहां पे शहनवाज ने। और नवाज ने नवाजा एक और बाउंड्री के साथ अपनी टीम हाटीवारा किंग्स को। स्कोर उछलता कूदता हुआ तेजी के साथ 9 रन पर पहुंचा बगैर किसी नुकसान के। ये दूसरा भी चौका लगाया है किंग्स 11 कणिजाल के कैप्टन और उस टीम के ओनर आकिब बशीर साहब ने ज्वाइन किया है। आकिब साहब थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। टोटल पहुंचा 9 रन स्कोर और दानिश नजीर के खिलाफ ये पहला चौका पहली गेंद पर। इस बार शॉट डिलीवरी कर दी दानिश ने और इसे भी पुल करने गए थे ऑन साइड में नवाज, लेकिन नवाज हुए बीट। गेंद आई विकेट कीपर के पास। जाहिद साहब ने ज्वाइन किया। जाहिद रथर वालेकुम सलाम, आपका हम बहुत बहुत इस्तेकबाल करते हैं जुड़ने के लिए, थैंक यू। ओवैस निसार सलाम अर्ज कर रहे हैं। वालेकुम सलाम ओवैस साहब, कहाँ से आप हमें देख रहे हैं? अदनान अल्ताफ भी सलाम कर रहे हैं। रोडन से दानिश नजीर एक बार फिर तेज होते हुए दाएं हाथ से ओवर द विकेट। उनकी ये गेंद इस मरतबा तिरछा बैट के साथ फॉरवर्ड कर। और अभी तक जितनी भी गेंदें फेस की है 9 शहनवाज ने, हर एक गेंद पर हमने उनको देखा कि वो अगले कदम पर आ रहे हैं, यानी कि वो फ्रंट फुट पर खेलने की कोशिश कर रहे हैं। 10 अब पहुंचा 1.3 के बाद डबल फिगर में स्कोर चला गया है हाटीवारा किंग्स का। रियल इस्टेट बाय सोहेल हमारे प्राउड स्पॉन्सर, वालेकुम सलाम, आपका बहुत बहुत इस्तेकबाल। और इस ब्रॉडकास्ट को आप तक पहुंचाने में बड़ा अच्छा साथ दिया रियल इस्टेट सोहेल प्रॉपर्टी डीलर और उसके अलावा अल उमा टूर एंड ट्रैवल ने, दोनों का मैं शुक्रगुजार हूं। और प्रॉपर्टी के साथ डील करते हैं सोहेल साहब। अगर आपको प्रॉपर्टी खरीदनी है, बेचनी है, लैंड प्लॉट आपको चाहिए,
जहाँ पे आप अपना एक ड्रीम हाउस बनाना चाहते हैं तो आप इनके साथ रब्ता करें, बड़ी अच्छी प्राइस पर आपको ये फराहम करेंगे। ये आमिर फारूक का थ्रू, लेकिन फॉरन पर स्टंप्स के ऊपर पड़ा नहीं और एक रन हासिल करने का जो मौका था उसको खारिज कर दिया आमिर फारूक ने। कमाल के बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज और उसके अलावा बैटिंग भी बढ़िया करते हैं। उमर बशीर साहब ने ज्वाइन किया। वालेकुम सलाम उमर साहब। फ्रूट एंड वेजिटेबल के साथ ये बाई काम करते हैं दारन मला ट्रेडर्स से। लोन अबरार आपका भी इस्तेकबाल हम करते हैं अबरार साहब। और फैजान सामने करके अगली गेंद का इस बार फैजान का उठता हुआ शॉट, बाजवे खोले और इस मर्तबा गेंद को उठा करके निकाल दिया सीधे मिड ऑफ फील्डर के सर के ऊपर से गेंद की विद नो टाइम 4 रनों के लिए। फैजान के बल्ले से निकलता हुआ पहला चौका और टीम का स्कोर अब 14 पर पहुंचा और इसी के साथ हुआ अब धमाक फैजान नबी भी। और ये ओवर पिच गेंद मिली फैजान को, इस पर फैजान ने भरपूर लाभ ले लिया। चौका बटोरा अपने लिए और अपनी टीम के लिए, तीसरा चौका इस मुकाबले का। इस पर बीट हुए अगले कदम पर आकर इस गुड लेग डिलीवरी को ड्राइव करने गए थे दानिश नज़ीर ने इस गेंद पर बीट किया वहां बल्लेबाज को और कॉर्ड बैंड होने से बाल बचे वहां फैजान नबी। फैजान एक और बढ़िया क्रिकेटर है, टॉप ऑर्डर के एक टैलेंटेड बैट्समैन। शेख मुंतजर उतना छोटा नहीं है, ग्राउंड स्क्रब द विकेट छोटी बाउंड्री, लेकिन उसके अलावा विकेट काफ़ी स्पार्ट है, बैटिंग ट्रैक है। इरशाद मीर एक्सलेंट कमेंट्री, थैंक यू इरशाद साहब। जावेद अहमद, शरी शब, शेख परवर इसके कैप्टन और उमर बशीर लिख रहे हैं कि आप घर में ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग इज़ फाइन एंड गुड, स्टे ब्लेस्ड। बिलावल अयूब सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम बिलावल साहब ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। शायद इस टीम के स्पॉन्सर है, इस टीम के ओनर जो कि अनफॉर्चुनेटली आज नहीं खेल रहे हैं। ये बिलावल ने अपने बेटे का ना दिल तोड़ा था जब वो मैच उन्होंने हारा था। बिलावल, उमर बशीर एक्सीलेंट कमेंट्री। हम सफ़र ने ज्वाइन किया है, थैंक यू हम सफ़र। RCC नामान के एक होनहार ऑलराउंडर, आपका हम वेलकम करते हैं। नामान से हमेशा हमें देखते हैं, सुनते हैं, प्यार का भी वो इजहार करते हैं और आज भी उन्होंने सलाम के साथ साथ वो हमें हॉट भेजा है, दिल भेजा है हमारे लिए उन्होंने अपना। तीसरे ओवर में बॉलिंग करने के लिए फिर से आए हैं अब जाकर काशिफ भट्ट। काशिफ यंग है, फास्ट बॉलर इस टीम की और उसकी फिटनेस बहुत ही बढ़िया है, टैलेंट अच्छा है काशिफ के पास। और काशिफ का जहाँ तक सवाल है बाहर भी जाते हैं, अपने विलेज से बाहर भी जाते हैं खेलने के लिए। फॉरेन से काशिफ की अगली गेंद इस पर अक्रॉस द लाइन, लेग साइड को हदफ बनाया था लेकिन वहां बीट हुए गेंद की सीधे विकेट कीपर के पास। थैंक यू वेरी मच। बहजाद का करना चाहेंगे जो कि बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, इस ग्राउंड के अंदर टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते हैं मिलकर के वो बासित के साथ। एंट्री ऑन है एडिशन 4th के लिए, तो आप कॉल करें यहाँ मैनेजमेंट को, वन विलेज बेसिस पर वो भी टूर्नामेंट है। इस बार इनसाइड आउट हवा में गेंद और बहुत ही अच्छी फील्डिंग देखने को मिली है शायद राकिब भट्ट की जानिब से। ये आमिर नज़ीर ने गेंद को फील्ड किया, माफ कीजिएगा। बिलावल लिख रही कि वो आज बिजी है, कोई बात नहीं सर, लेकिन आप मैच को देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा। हो सकता है कि आज आपके बगैर ये टीम जीत कर आए। जी हाँ हम सफ़र, आपने सही कहा, आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं। जावेद साहब लिख रहे कि इकबाल सीसी पांद्रेटन हम सब की तरफ से लव यू टू बड़ी इकबाल सीसी पांद्रेटन से देखने के लिए आपका हम इस्तेकबाल करते हैं। बट जावेद, हारिस बशीर, अयान मलिक बिग फैन ये लिख रहे हैं कुछ। सभी व्यूअर्स का हम बहुत बहुत इस्तेकबाल करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस स्ट्रीमिंग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्रिकेट दीवाने, क्रिकेट प्रेमी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और इस मैच को एंजॉय कर सकते हैं। आखिरी लम्हों में तिरछे बैट के साथ खिलाड़ियों के दम पर गेंद को राह दिखा दी है पॉइंट की जानिब और इस बार की है सीधे फिजाई रास्ते के साथ ही पॉइंट के ऊपर से 6 रनों के लिए। तो पहला बैंग बैंग छक्का निकलता हुआ नवाज शाहनवाज के बैट से, और शाहनवाज इस टीम की कैप्टन भी है, विकेट कीपर बैट्समैन जिनका बल्ला इस वक्त आगवल रहा है। अच्छी बैटिंग कर रहा है, शुरुआत में एक अच्छी ठोस आगाज देने की कोशिश अरवा जुवेलर्स क्रिकेट के खिलाफ हाटीवारा किंग्स के लिए।
बट तनवीर, इम्तियाज़ अहमद, शेख मुंतजरुल हक और आरिफ खान इस मैच का मजा ले रहे। किस शहर में मैच है? दिस इज आज़ाद स्टेडियम क्रू, जहाँ पे फाइनल मुकाबला चल रहा है। दो गजब की टीम है, दो स्ट्रॉन्ग टीमों के बीच में। एक तरफ अरवा ज्वेलर्स और दूसरी टीम हाटीवारा किंग्स। हाटीवारा किंग्स ने टॉस जीता और हाटीवारा किंग्स की टीम ने इस साल ना बड़ा अच्छा क्रिकेट खेला है। इससे पहले बड़ी बात क्रिकेट ग्राउंड वीएन के अंदर वन विलेज का इन्होंने फाइनल जीता। आज एक और फाइनल ये टीम खेल रही है। दोगाम में भी शायद इस टीम ने एक बड़ा फाइनल जीता। और उसके अलावा ये रतनीपोरा में भी कल नहीं परसों एक और फाइनल में जूनियर स्टार्स हैदरपुरा के साथ होगी। वन विलेज T20 कप रतनीपोरा एडिशन फर्स्ट का एक और फाइनल मैच आपकी तरफ आ रहा है। हाटीवारा किंग्स ही वो फाइनल खेल रही है। तो कहना चाहिए वन विलेज की एक स्ट्रॉन्ग टीम है इनके पास। अच्छा टाइम चल रहा है इस टीम का, विनिंग स्ट्रीक पर ये टीम आजकल जा रही है। जुनी जुनैद, समील बट, आमीन सेम टू समील साहब, क्या आप कुनबल से हमें देख रहे हैं? कुल्लू से देखने के लिए इरशाद साहब आपका वेलकम। हारिस बशीर लिख रही है बिग फैन आपका अंगपो स्पोर्ट्स ग्लोरी, थैंक यू, आई एम ऑल्सो बिग फैन। सईद शफी जनीगाम से सलाम कर रहे, वालेकुम सलाम शफी, हाउ आर यू? जुड़ने के लिए थैंक यू। 3 के बाद 22 और चौथे ओवर में गेंदबाजी में तब्दीली। मुसैब फारूक को बुलाया गया है, बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज। पहली गेंद टर्न मिला इसमें, लेकिन टर्न के साथ ही गेंद को कट कर दिया और पॉइंट पर बासित अयूब ने इस गेंद को फील्ड किया। फील्डिंग की जो जमावट है, फील्ड प्लेसमेंट इस में एक मिडॉन जहां पे दानिश नज़ीर को खड़ा कर दिया और दानिश नज़ीर को हटा दिया गया है यहाँ पे गेंदबाजी में, और उसकी जगह पे मुसैब फारूक आए हैं। स्पिनर को पहली मर्तबा लगाया गया है। एक गेंद की पेश तक पहुंचकर इसे उठा करके खेला है, कवर फील्डर के सर के ऊपर से गेंद की है, दंदनाकर सीधे कवर बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए पावर प्ले में फायदा ले रहे हैं और ये सोच बिल्कुल साफ थी कि सर्कल को बीट करना है। उमर शाह के ऊपर से लिया गया है शॉट और हासिल हुआ एक और चौका। फैजान के बल्ले से निकलता हुआ दूसरा। जोनी जुनैद, राथर फैजान, आरिफ खान, आपकी कमेंट्री माशाल्लाह बहुत अच्छी है, थैंक यू खान साहब। कहाँ से आप मुझे देख रहे हैं आप कमेंट में लिखिएगा ज़रूर। इस बार आड़ा बल्ला चलाया और गेंद को किया चलता हवाई रास्ते के साथ ही स्क्वायर लेग के ऊपर से ये बैंग बैंग छक्का एक और निकलता हुआ हाटीवारा किंग्स के लिए। पहला लगाया है अपने बल्ले से, इसी के साथ वहां फैजान नबी ने और फैजान का स्कोर तेजी के साथ 14-32 पर कोई नहीं। 3.3 के बाद ठोस आगाज हो चला है हाटीवारा किंग्स के लिए इस फाइनल मुकाबले में। इम्तियाज अहमद ने कमेंट लिखा है, योर वॉइस इज मोर एनर्जेटिक, अनबिलीवेबल वॉइस कमिंग फ्रॉम योर, फीलिंग गुड टू हैव such a talented commentators in our Jammu and Kashmir. Keep it up. I would also love to be a commentator. Love you too buddy. Thank you very much हमें बूस्ट करने के लिए। फरदीन कादिर, अरशद मंगू, एक और लगा चौका, लेकिन लगवे की सूरत में ये चौका मिला है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 36 रन स्कोर हाटीवारा किंग्स का काफी महंगे साबित हुए हैं। अनदर बाउंड्री, लेकिन बढ़िया फील्डिंग मिड विकेट डीप में देखने को मिली है। वहां पे खालिद बिन रशीद की जानिब से 3 रन उन्होंने सेव कर लिया। अरशद मंगू कुवैत से, मीर आदिल, जानू सलाम कर रहे, वालेकुम सलाम जानू। हरियाणा मीवट से आरिफ खान साहब आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं। शेख माजिद, थैंक यू वेरी मच माजिद ज्वाइन करने के लिए। चौथे ओवर के इख्तिताम पर टोटल स्कोर 37, किसी भी नुकसान के बगैर। फाइनल क्लैश T20 चैंपियनशिप क्रिव 3rd एडिशन वन विलेज का ये फाइनल मुकाबला, जिसमें पहला बैटिंग करने के लिए उतरी है हाटीवारा किंग्स की टीम, जिसकी कैप्टन क्रीज पर मौजूद है शहनवाज, जिन्होंने आज टॉस जीता, फैसला किया बैटिंग करने का। स्क्वाड का जहां तक सवाल है, अरवा ज्वेलर्स के पास राकिब बट, खालिद बिन रशीद, दानिश नज़ीर, बिलावल की जगह पे खेल रहे हैं राकिब बट, बासित अयूब, बासित अल्ताफ, एजाज कुमार, काशिफ बट, साहिल और उमर शाह के अलावा आमिर नज़ीर इस टीम में आज खेल रहे हैं।
आज एक चेंज है जो कि कैप्टन नहीं खेल रहे हैं, ओनर भी नहीं खेल रहे इस टीम के। बिलावल पहली गेंद पे लॉफ्ट कर दिया है सीधे डाउन द ग्राउंड। गेंद की वन बाउंस के साथ ही लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए दानिश के खिलाफ लगाया है पहली गेंद पर चौका, और दानिश को ही यहां पे चुना है फैजान और शाहनवाज ने कि उनके ऊपर ही वो दबाव छोड़ेंगे। कातलाना मूड में दिख रहे दोनों ओपनर्स बेरहमना सलूक। स्कोर बढ़ता हुआ 41 तेजी के साथ। पहली इनिंग में बगैर किसी नुकसान के 5वें ओवर में दूसरी मतलब दानिश की अगली गेंद इस पार गेंद कर दी लेग स्टंप पर पैडलाइन के आसपास फुल लेंथ की, और इसे मिड ऑन डीप में मुसैफ फारूक के पास खेला और 1 रन हासिल करने का चांस था। मीरा दिल लिख रही कि एससीसी का सेमीफाइनल है, वहां पे इंशाल्लाह फाइनल में मुलाकात होगी इंशाल्लाह। गुड लक। फरदीन कादिर खान इशफाक मजहमा से उमर ने सलाम किया है। वालेकुम सलाम उमर साहब, द कैप्टन एंड विकेट कीपर बैट्समैन ऑफ टीम। किंग्स 11 कनिजाल, आज़ाद खान, नसीर अहमद। मुराद 7 स्ट्रीट का मैच कब है ग्रीन पार्क में, उसके बारे में मेरे पास कोई अपडेट नहीं है। तनवीर भट्ट तन्नू, वालेकुम सलाम। रोहान खांडे, ये क्रिकेट के प्रेमी, क्रिकेट के दीवाने जो कि इस ब्रॉडकास्ट में जुड़े हुए इस वक्त। फाइनल मुकाबला वन विलेज T20 चैंपियनशिप खरीव 3rd एडिशन का ये फाइनल मुकाबला, पहली पारी। और मौसम काफ़ी गर्म है आज, तेज़ तरीन धूप है मैदान के अंदर। हवाएं आज नहीं चल रही है इस मैदान पर। अगर मैं इस ग्राउंड की बात करूं, ये लोकेट है यहाँ पे खरीव में पहाड़ियों के दामन में, और यहाँ जोरदार अपील हो रही है कॉर्ड बैंड की, लेकिन अंपायर रासिक वानी टच से मस हुए नहीं। कहा कि गेंद ट्राउजर को छूकर गई है विकेट कीपर के पास, तो इस तरह से कॉर्ड बैंड होने से बाल बचे। दानिश नजीर ने तो जश्न मनाया था, विकेट लगा था उनको, मिल गई है, लेकिन अंपायर ने इसे नॉट आउट करार दे दिया है। अब स्कोर बढ़ता हुआ आगे 42 रन किसी नुकसान के बगैर 4.2 के बाद दानिश ने इस ओवर में चौका खाया, लेकिन उसके बाद अच्छी वापसी। पिछली 3 गेंदों से दानिश नजीर ने इकलौता रन कंसीड किया है। इस बार डाउन द पिच आकर गेंद को हवा में उछाला और एक टिप्पे के साथ ही ये गेंद पार कर गई बाउंड्री। दूसरा चौका इस ओवर का, और एक और निकलता हुआ शाहनवाज के बल्ले से। इस शाहनवाज ना आज एक अलग ही मूड में नजर आ रहे हैं। नवाज का स्कोर 22-18 गेंद खेलकर, और टोटल स्कोर 46 बढ़ता हुआ किसी नुकसान के बगैर 4.5 ओवर के बाद। अहमद डी, इजहान, तोहारी जान और उसके अलावा रोहान मीर, सबका बहुत बहुत वेलकम और सबका मैं इस्तेकबाल करता हूँ इस ब्रॉडकास्ट में। आज़ाद स्टेडियम पांपोर से शायद 8 या 7 किलोमीटर की दूरी पर होगा। पहाड़ियों के दामन में ये ग्राउंड है, लेकिन आज काफ़ी गर्मी है इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में। नीला आसमान, बादलों का कोई नामा निशान नहीं है, धूप खिली हुई है और अच्छे विजुअल्स यहाँ पे ग्राउंड के अंदर। ऑटम चल रहा है वादी के अंदर, और ऐसे में अब इसके बाद आएगा विंटर। लेकिन क्रिकेट यहाँ पिछले 2-3 सालों से ना काफ़ी देखने को मिलती है वादी के अंदर। जब फिर बर्फ़ पड़ती है या फिर बारिश होती है, तो वादी में फिर विंड बॉल का क्रिकेट स्टार्ट होता है। यानी कि क्रिकेटर्स ना खुद को बिजी रखने की भरपूर कोशिश करते हैं। विंटर में भी शौक से खेलते विंड बॉल, और विंड बॉल के टूर्नामेंट्स दरबार क्रिकेट ग्राउंड शार में शुरू हो गया है, और उसके अलावा मोहन विजी में भी आगाज़ हो गया है विंड बॉल टूर्नामेंट का। 5 ओवर में 46, तो एक अच्छा स्टार्ट। रन भी ठीक ठाक बने हैं, अभी तक विकेट खोया नहीं है। दोनों ही ओपनर्स 20 के पार, और रन बनाने की जो औसत है वो 9.20, नॉट बैड। और अभी भी पावर प्ले का 1 ओवर आना बाकी है। सज्जाद जीलानी, आपका हम वेलकम करते हैं, और इस ब्रॉडकास्ट को आप तक पहुंचने में हमारे साथ ताउन किया है रियल एस्टेट बाई सोहेल, प्रॉपर्टी डीलर, और साथ साथ अलोमा टूर एंड ट्रैवल। रियल एस्टेट सोहेल साहब डील करते हैं प्रॉपर्टी के साथ। अगर आपको प्रॉपर्टी खरीदनी है, बेचनी है,
या फिर अगर आपको किसी एक घर की तलाश में आप रेडीमेड, तो आप इनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। शायद मुजफ्फर आया, इनमें कुछ प्लेयर्स है जो इस टूर्नामेंट में दूसरी टीम के साथ ऑलरेडी एज प्लेयर खेले हैं, तो उसके बारे में मुझे अपडेट नहीं है सर। 46 पर कोई नहीं। 5 के बाद फैज़ान नबी 20, शहनवाज 22, और अब छठे ओवर में बॉलिंग करने के लिए एजाज कुमार को बुलाया गया है। द डेंजरस एजाज कुमार, रफ्तार के बादशाह है, रफ्तार किंग कहना चाहिए एजाज कुमार को, और इसकी बाउंसरना बहुत खतरनाक होती है। और वह ज़हूर ने ज्वाइन किया, वालेकुम सलाम, लतीफ़ साहब की कज़न ब्रदर, फ्यूचर स्टार क्रिकेटर फ्रॉम निहामा। वैस निसार, लव यू टू वैस साहब, ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। फील्डिंग में तब्दीली देखने को मिल रही है। मिड ऑन, मिड विकेट, स्क्वायर लेग डीप, स्लिप पर कोई नहीं, लेकिन सेकंड स्लिप पर एजाज कुमार के लिए एक फील्डर को खड़ा कर दिया गया। थर्ड मैन डीप साहिल के रूप में। बैकवर्ड पॉइंट पर है बट काशिफ, उसके अलावा पॉइंट पर अब दिख रहे हैं काशिफ, लेकिन बैकवर्ड पॉइंट पर बासित अयूब, कवर पर उमर शाह, और मिड ऑफ पर आमिर नज़ीर। ये ऑफ साइड की फील्डिंग, आमिर नज़ीर बाएं हाथ के ओपनर बैट्समैन इस टीम के, जो कि शुरुआत करते खालिद के साथ। एजाज कुमार की दूसरी गेंद इस ओवर में, इस पार काट के, लेकिन सीधे हाथ में बासित अयूब का ये शानदार कैच। गेंद को खेला था जरूर, स्ट्रोक निकला जरूर, लेकिन प्लेसमेंट अच्छी थी नहीं स्ट्रोक में, और एजाज कुमार ने बड़ी विकेट दिला दी है। पार्टनरशिप टूटी पहले विकेट के ऊपर जो बनी थी हाटीवारा किंग्स के लिए। एजाज कुमार स्ट्राइक्स इन द वेरी फर्स्ट ओवर ऑफ हिज वेल। बढ़िया आगाज एजाज कुमार के लिए, कुमार ने दिलवा दी है एक अहम कामयाबी अरबा ज्वेलर्स की टीम को, और ये पार्टनरशिप टूटी, साझेदारी टूटी, और अब राहत की सांस मिली है अरबा ज्वेलर्स की टीम और उनके फैंस को, और साथ साथ खुश होंगे यकीनन बिलावल, हैंडसम कैप्टन ऑफ दिस टीम, और उसके अलावा क्वालिटी भी है उसमें काफ़ी ज़्यादा। टीम को स्पॉन्सर भी करते हैं, फाइनेंशियली बैक करते हैं, यंग क्रिकेटर्स को ज़्यादा मौका देते हैं, और इसके लिए मैं सलाम करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ बिलावल को। बिलावल आप खुश रहो, मेरी दुआ आपके लिए हमेशा यही होगी, और अच्छा काम करो आप, क्योंकि अंदर जो यंग टैलेंट है उसको बाहर निकालने की ज़रूरत है। तो जूनियर्स की टीम भी होनी चाहिए, अरबा ज्वेलर्स जूनियर्स, और उसके बारे में अगर बिलावल हमारे साथ इस वक्त है तो क्या ख्याल है बिलावल वल्लाभ का, आप बताइएगा मुझे। 46 पर एक 5.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद पहला झटका लगा है फैज़ान के रूप में, और फैज़ान आउट है इस मैच में 22 रन बनाकर। एक शॉट के में खेला फैज़ान ने, लेकिन नवाज के साथ अंदर आए हैं बैटिंग करने के लिए। अब अदनान मीर, एक और टैलेंटेड क्रिकेटर, पहली गेंद अदनान के लिए, और अदनान ने इसे अपने से दूर धकेलने की कोशिश की। डायरेक्ट हिट चाहिए था, राके बट का शॉट मिड विकेट से, लेकिन एक तो गेंद पड़ी नहीं स्टंप्स के ऊपर, और ऊपर से दौड़कर अच्छी दौड़ लगाई विकेट के ऊपर। बढ़िया रनिंग मिड विकेट्स देखने को मिला, और ये कॉल थी शहनवाज की। अदनान ऑफ दमाग को इसी के साथ इस फाइनल मुकाबले में उनका खाता खुल चुका है। 47 रन स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर। एजाज कुमार की अगली गेंद, इस बार शॉट ऑफ लेग डिलीवरी ऑफ स्टंप से बाहर, इसे मोड़ते हुए पुल करना चाह रहे थे ऑन साइड में, लेकिन बीट हुए वहां पे शेख मुंतजर हक। 47 पर 1, 5.4 के बाद हाटीवारा किंग्स टॉस जीतने के बाद पहले उतरी है बैटिंग करने के लिए अरबा ज्वेलर्स के खिलाफ, और यहां एजाज बॉलिंग कर रहे हैं लगातार। इस बार लगा टॉप एज, लेकिन गेंद जाकर गिरी नो मैन लैंड में। बैकवर्ड पॉइंट पर फील्डर ने इस गेंद को कैच करने की कोशिश की, लेकिन गेंद ज्यादा देर हवा में उठी नहीं, और रनआउट भी करने का एक चांस मिला था यहाँ पे अरबा ज्वेलर्स की टीम को, लेकिन हाना किसी थी, और ये गेंद ना बल्ले पर नहीं बल्कि कंधे पर लगी है, शोल्डर पर हिट हुई थी। और ऐसे में एजाज कुमार ने पहले तो आउट किया वहाँ फैज़ान नबी को, और अब जाकर इन्होंने चोटिल कर दिया है शहनवाज को। रोहन मीर, लव यू टू। शाहजाद तजम्मुल लिख रही कि चेक द बॉलर सेक्शन। 46 पर 1,
6 ओवर के बाद तो बढ़िया ओवर रहा है इनिंग का छठा पावर प्ले का आखिरी, और कोटे का पहला एजाज कुमार ने 2 रन देकर विकेट हासिल कर ली। पार्टनरशिप को तोड़ने में उन्होंने यहाँ पे अपनी टीम को राहत दिलाई है, वो पार्टनरशिप तोड़ी इन्होंने ही। चुब्बनी पहले विकेट के ऊपर 46 रन की। फवाद, आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू। दिस इज फाइनल क्लैश ऑफ वन विलेज T20 चैंपियनशिप क्रू 3rd एडिशन, ऑर्गेनाइजर पे बहजाद एंड बासित, और उसके 11 के साथ ही काशिफ भी है। और एडिशन 4th आपकी तरफ आ रहा है। वन विलेज बेसिस पर वो टूर्नामेंट है T20 चैंपियनशिप क्रू, तो उसमें आप एंट्री कर सकते हैं। आपको करना क्या है, स्क्रीन पर आप एक बार टच करें, वहाँ पे आपको नंबर्स मिलेंगे बहजाद और बासित के। इनके नंबर्स पे आप कॉल करें और आपको एंट्री मिलेगी। 2-3 दिनों के बाद वो 4th एडिशन हालांकि शुरू हो चुका है, और कल से फिर से उसके मैचेस होंगे। यहाँ पे 2 टूर्नामेंट होते हैं, रॉयल T20 और ये T20 चैंपियनशिप। आज़ाद भी यहाँ पे अच्छा काम कर रहे हैं इस ग्राउंड में। मुसैब के है 131 मैच और 219 विकेट्स है इनके नाम, अच्छे आंकड़े हैं मुसैब के। तारिक अहमद ने प्यार का इजहार किया है, लव यू टू तारिक साहब। पावर प्ले फिनिश हुआ है और पावर प्ले में 48 रन बने, लेकिन पावर प्ले का आखिरी ओवर बहुत बढ़िया रहा है अरबा जुबलर्स के लिए, जिसमें एजाज कुमार ने विकेट निकाल के दी। वहाँ पे फैजान नबी की, और 2 ही रन दे दिए, विकेट भी मिला और रनों पर भी उन्होंने रुकावट लगा दी है। 7वें ओवर में फिर से सुपनर बाएं हाथ की पहली गेंद नवाज के लिए, फुल टॉस बनाकर नवाज ने इस गेंद को हवा में चिप किया, लेकिन आमिर नज़ीर से थोड़ा सा गेंद आगे जाकर गिरी। उन्होंने कोशिश की कैच करने की, लेकिन वो गेंद तक बर वक्त पहुंचे नहीं, और जब पहुंचे लेकिन उससे पहले गेंद जाकर गिरी थी ज़मीन पर। 1 रन मिला पहली गेंद पर। अब स्ट्राइक यहाँ पे अदनान के पास, और अदनान ने फॉरवर्ड कर तिरछे बैट के साथ गेंद को पॉइंट पर खेला, जहाँ पे इसे फील्ड किया गया। कोई रन बनाने का यहाँ पे गुंजाइश थी ही नहीं। और अब पिच के वस्त में बुलाते हुए, मशवरा देते हुए साथी बैट्समैन फैजान, अदनान मीर के, शहनवाज इस टीम की कैप्टन भी है, शेख मुंतजर, खुर्शीद भट्ट, वालेकुम सलाम खुर्शीद, ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। इस बार लेग साइड में घुमा दिया इस गेंद को, फिलिक ऑफ द रेस्ट, छोटी बाउंड्री गेंद जाकर गिरी। सुकेर लेके उस पार 6 रनों के लिए आसानी के साथ पार किया। लेग साइड में स्क्वायर लेग बाउंड्री के लाइन के ऊपर से ये छक्का लगाया है अपने बैट से, तो पहला निकलता हुआ अदनान मीर के बल्ले से, और अदनान का स्कोर अब 7 और पहली 50 इसी के साथ मुकम्मल हुई हटीवारा किंग्स के लिए 55 रन 1 विकेट के नुकसान पर। मुसैब ना इस मैच में काफी महंगे साबित हुए हैं। इस बार सुलॉक किया गेंद को, पीछे फील्डर, और कोई गलती करेंगे नहीं। डीप लॉन्ग ऑन पर बासित अयूब एक बार फिर कैच लेने में कामयाब। ये वाला आसान था, लेकिन जो उन्होंने फैजान का लिया था वो काफी तेज उनके पास गई थी, तो दूसरा झटका लगा है। मुसैब जानते हैं वापसी करना। छक्के के बाद उन्होंने अदनान मीर को किया चलता, एक और फ्लाइट डिलीवरी पर दावत दी बड़े शॉट के लिए, और स्लॉग लगाया था, लेकिन टाइम नहीं कर पाया अपने स्ट्रोक को लॉन्ग ऑन डीप में। बासित अयूब का ये कैच, विकेट गिरा दूसरा 55 पर ही। इसी के साथ 7वें ओवर में और मुसैब के लिए पहली विकेट। सैम हारिस, वालेकुम सलाम सैम, ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। ग्रीन पार्क से ब्रेड कॉस्ट को अब तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है रियल इस्टेट बाई सोहेल, प्रॉपर्टी डीलर, और साथ साथ अल उमा टूर एंड ट्रैवल मेगामाल पांथचोक ने 8.25, थोड़ा सा रन रेट गिर गया है। इस ओवर में अभी तक 7 रन बने और क्रीज पर आए हैं इस टीम की एक होनहार बैट्समैन, इस टीम की जॉन मीर। जॉन नंबर 4 पर आए हैं, और जॉन मीर को हम देखते कि वो हमेशा हटीवारा के लिए ना शुरुआत करते, लेकिन आज ओपनर फैजान के साथ शहनवाज ने मुनासिबाना समझा। 3000 से ज़्यादा रन, 117 इनका हाईएस्ट स्कोर है, 15 50s, 100 इनके नाम है अभी तक। 7वां ओवर चल रहा है और मुसैब अब गेंद करने के लिए पहली बार तैयार हो रहे हैं जॉन मीर के लिए। दाएं हाथ के बैट्समैन, एक ताबड़तोड़ बल्लेबाज है जॉन मीर। पहली गेंद पर हुए बीट जॉन मीर, बढ़िया टर्न, और टर्न से बीट हुए, घुमाव से बीट हुए। गेंद ना गिरने के बाद ऑफ स्टंप के बाहर निकली, और किस्मत वाले रहे कि बल्ले के साथ लगी नहीं, और साथ साथ ही पैर अंदर था, ये लिया तो बिखेर दी थी वहां पे बासित अल्ताफ ने।
जो कि इस टीम के विकेट कीपर बैट्समैन है। और ये बढ़िया ऑफ स्पिन गेंद थी बाएं हाथ की स्पिन गेंदबाज फिंगर स्पिनर मुसाइब फारूक की जानब से, जो कि बाएं हाथ से राउंड द विकेट इस समय बॉलिंग कर रहे हैं। तो जॉन मीर पहली गेंद पर बीट हुए। थोड़ा सा दबाव है इस वक्त हाटीवारा किंग्स की टीम के ऊपर, एक अच्छी शुरुआत के बावजूद अच्छी वापसी यहां पे देखने को मिली है टीम अरवा ज्वेलर्स की जानिब से। ये बार बार गेंद जा रही है बासित के पास, एक मरतबा फिर उन्हीं के पास गेंद गई है, प्ले में आ रहे हैं बार बार बासित अय्यूब। 2 कैच लेकर वो लॉन्ग ऑन पर ही है। शाहनवाज के 24, फैजान के 20, अदनान के साथ 7 गॉन, 55 for the loss of 2 wickets. This is the story of team Hatiwara Kings. They are batting first against Arwa Jewellers in final clash of One Village T20 Championship Crew 3rd edition year 2025 organized by Basit, Behzad and Kashif. एडिशन 4th भी आपकी तरफ आ रहा है, उसमें एंट्रीज के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं कि मैनेजमेंट के साथ। रफ़ीक लंगीट ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। मोहम्मद मीरान वालेकुम सलाम। मीर शाहिद साहब ने ज्वाइन किया है, आरसीसी के एक होनहार क्रिकेटर। यस्टरडे फाइनल की फ़ोटो अपलोड नहीं किया आपने, वो अपलोड हम बाद में करेंगे। अगर आपको वो चाहिए तो आप शफकत भट्ट हमारे अजीज़ दोस्त के साथ राब्ता करें और आपको वहाँ पे वो फ़ोटो मिलेगा, उन्हीं के पास है वो। डॉक्टर 2.0 का हमने तो अपलोड कर दिया है। शाहिद साहब आप थोड़ा सा मुतमईन रहिएगा और आपका भी काम होगा, यानी कि आपकी भी टर्न आएगी, आपको भी प्रमोट करने का मौका मिलेगा। आरसीसी ने बड़ी फतह हासिल कर ली यस्टरडे न्यामा प्रीमियर लीग 14th एडिशन के उस टूर्नामेंट में फाइनल को जीतकर वो टूर्नामेंट अपने नाम कर लिया और हार माननी पड़ी थी वानी सीसी लद्दू की टीम को। लेकिन वानी सीसी लद्दू की टीम ने ना दूसरी पारी में बहुत अच्छी क्रिकेट खेली, कमाल की गेंदबाजी, 84 रन्स को डिफेंड करने की भरपूर कोशिश उन्होंने की थी, लेकिन ज़हूर मीर के 10 और आखिर में वो रिवर्स हिट के साथ ही शफकत ने कहा था कि अब बहुत हो गया है, अब बर्दाश्त नहीं है मुझ में, तो छक्का लगाकर उन्होंने मैच को फिनिश कर दिया था 17वें ओवर में। मीर शाहिद, कोई बात नहीं ब्रदर, थैंक यू हमें समझने के लिए। मोहम्मद मीरान बता रहे कि आउट कौन कौन हुआ है। ये 20 रन बनाकर फैजान बासित अय्यूब के हाथों उनका कैच लिया गया था। बासित अय्यूब, एजाज कुमार को विकेट मिली थी और उसके बाद मुसैब ने छक्के के बाद ना मिड विकेट लॉन्ग ऑन डीप पर कैच आउट करवाया बासित अय्यूब के हाथ में ही। वहाँ अदनान मीर को, अदनान और फैजान अभी तक बाहर गया, अदनान के खाते में 7, फैजान के 20। क्रीज पर शाहनवाज नॉट आउट है जो कि आज ओपन करने के लिए आए। आज बैटिंग ऑर्डर में तब्दीली देखने को मिली। जॉन मीर को हमेशा हम देखते कि हटीवारा की तरफ से वो शुरुआत करते, लेकिन जॉन आया आज नंबर 4 पर, उनका खाता खुल चुका है पिछले ओवर में ही। और अब जॉन मीर वर्सेस एजाज कुमार, एक अच्छा कॉन्टेस्ट होगा, एक अच्छा बैटल होगा। क्या जॉन यहाँ काउंटर टेक करेंगे या फिर समझदारी दिखाएंगे एजाज कुमार के ऊपर, और एजाज की कोशिश होगी कि जॉन को जल्द अज जल्द आउट करे और जॉन से छुटकारा हासिल करे, क्योंकि जॉन मीर अगर टिक गए ना तो इनके बैट से आप नहीं रोक सकते हैं, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते। और जॉन मीर का जो कि 2 फेवरेट शॉट है ना, एक ओवर कवर बढ़िया खेलते हैं और उसके अलावा बैकफुट पर वो आड़ा बल्ला गजब का पुल शॉट लगाते हैं, और दोनों में यहाँ फ़ायदा है अगर वो खेलेंगे जॉन मीर, क्योंकि लेग साइड की बाउंड्री काफ़ी छोटी है, उसके अलावा ऑफ साइड में भी स्क्रब द विकेट, कवर तक तो कह सकते हैं कि छोटी बाउंड्री है। फाइन थर्ड मैन, ये वाइड थर्ड मैन से, लेकिन डीप कवर, एक्स्ट्रा कवर और लॉन्ग ऑफ की बाउंड्री काफ़ी बड़ी है। लेकिन अगर आप सिटियर करते हैं ना या लीड खेलते हैं ऑफ साइड में, क्योंकि इस ग्राउंड का जो पिच है ना वो थोड़ा सा ऊपर है, और अगर मैं लेवल की बात करूँ ऑफ साइड में तो थोड़ा सा नीचे है। इसलिए अगर आप थोड़ा सा ही गेंद को गैप में खेलते हैं ना तो विद इन नो टाइम गेंद तो दम तोड़ती है ना बाउंड्री के बाहर ही, बस गैप में आपको खेलना है। कितना होगा आप टारगेट और क्या बिहेवियर होगा जॉन मीर का यहाँ एजाज कुमार के ऊपर, क्योंकि जिन्होंने पिछले ओवर में विकेट हासिल कर लिया। और एजाज कुमार के 4 ओवर हमेशा क्रूशल होते हैं किसी भी टीम के लिए, क्योंकि गजब की रफ्तार है एजाज कुमार के पास। एक और डॉट डिलीवरी, इस पर गुड लेग डिलीवरी थी, ऑफ स्टंप से थोड़ा सा बाहर, इस पर कट करने गए थे। ये शाहजाद तजमुल हमेशा लिखते हैं कि इलीगल बॉलिंग एक्शन है, तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पर।
कुंग स्पोर्ट्स ग्लोरी के नाम से पेज है, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और उसके अलावा ट्विटर पर भी आप हमें सुन सकते हैं। तो हमारे कमेंट्री बॉक्स में है पेंटर भाई जो कि पेंटिंग करते हैं, और पेंटिंग करना भी एक आर्ट है, तो इसके लिए हम गुड लक कहेंगे। ये ताल्लुक है कहाँ से आप लोगों का? क्रू से ही है, फेमस पेंटर है इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में, और वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा उनको रेस्ट करने का मौका मिला और उन्होंने मुनासिब समझा कि ये रेस्ट नाम आज़ाद स्टेडियम क्रू में ही जाएंगे और वहाँ पे रेस्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ ही पीछे ग्राउंड के किसी एक घर में वो काम कर रहे हैं। तो लग रहा है कि दोनों का ना बड़ा शौक है क्रिकेट का, क्रिकेट को देखना, क्रिकेट को पसंद करना, और कीनली वॉच कर रहे हैं इस वक्त। जॉन मीर के लिए अगली गेंद, इस पार ओवर पेज बनाकर जॉन ने अपनी जगह गेंद को उठा दिया, पीछा करते हुए गेंद की है सीधे, कुछ देर हवाई रास्ते, कुछ देर जमीनी, और निकल भी गई है बरक रफ्तारी के साथ ही कवर बाउंड लाइन के बाहर। तो पहला चौका कवर की जानब जॉन के बल्ले से निकलता हुआ जॉन पहुंचे 5 पर, और हटीवारा का स्कोर अब बढ़ता हुआ यहां पे 60 रन पर पहुंचा है, 2 विकेट के नुकसान पर। और एजाज कुमार ने यह पहला चौका खाया है अपनी गेंदबाजी में। इस ओवर में 5 गेंदें एजाज ने अभी तक डाली है, 4 गेंदें तो डॉट हुई थी, और ये 5वीं गेंद पर भी इन्होंने जॉन को छकाया, डराया, धमकाया और बीट किया, पूरी तरह से गेंद गई विकेट कीपर के पास। तो ओवर हुआ मुकम्मल एजाज कुमार का। ये ओवर भी बढ़िया रहा, एक चौका इन्होंने कंसीड किया है। अब मजमूवी स्कोर यहाँ पे टीम का 60 रन 8 ओवर के बाद। तो मैं बात कर रहा था कमेंट्री बॉक्स में शाहिद बाबा आए हैं, शाहिद बाबा के अलावा एक और शाहिद दादा है या फिर आदिल दादा, वो भी पेंटिंग के साथ काम करते हैं, हमारे दोस्त हैं, सुनने वाले हैं, हमारे देखने वाले, चाहने वाले, लेकिन उनका ताल्लुक है शार से, शायद ये लोग उनको जानते होंगे, शाहिद दादा। तो थैंक यू सर शाहिद साहब। अब्बास अब्दुल्ला, मुनीर भट्ट फैन ने, आदिल सोफी ने ज्वाइन, आदिल सोनू ने ज्वाइन किया, वालेकुम सलाम सोनू। क्रिकेट क्लब चंदारा के कैप्टन आशिक पारे, शानदार और जानदार लेग स्पिनर, एफसीसी शार के सीनियर क्रिकेटर है, बढ़िया टर्न करते हैं, रिस्ट स्पिनर है उस टीम के। कारपेंटर हाब, वालेकुम सलाम शायद आदिल साहब, आदिल कारपेंटर फ्राम मानपोरा। और उसके अलावा अब्बास अब्दुल्ला के साथ मुश्ताक भट्ट साहब का शुक्रिया और वेलकम करते हैं हम आपका। अल हुदा के एक होनहार तगड़े ऑलराउंडर देखने के लिए थैंक यू अल हुदा से। 8 गॉन 60 for the loss of 2 wickets. This is the story of Hatiwara Kings in final match here in Azad Stadium crew. They are batting first against Arwa Jewelers. Toss won by Shahnawaz. He decided to bat first straight away. शाहनवाज 24 पर नॉट आउट है इस वक्त। और 90 ओवर में अब मुसैब फिर से आए हैं राउंड द विकेट। पहली गेंद को उछाला हवा में, क्या ये तीसरा कैच है? ड्रॉप कर दिया इस बार बासित अय्यूब ने। आसान हो गई शुरू, हम ले लेंगे वक्फ। हमेशा आप बने रहे फेसबुक पेज कंग पोस्ट प्रोड्यूसर के साथ।
अजान के वक्त के बाद हम आप सबका फिर से दोबारा इस्तेकबाल करते हैं इस फाइनल मुकाबले में। आज़ाद स्टेडियम के अंदर ये फाइनल मुकाबला इस वक्त चल रहा है। हाटीवारा किंग्स के कैप्टन ने टॉस जीता और इसी ओवर में हाटीवारा किंग्स के कैप्टन आउट हुए एक छोटी सी पारी खेलकर, और विकेट एक और मिल सकता है। गेंद इस बार हवा में, एक बार फिर बासित अल्ताफ गेंद के नीचे, बल्कि बासित अयूब ने लॉन्ग ऑन डीप में कैच ले लिया। इस बार कोई भी गलती उन्होंने की रही। जॉन मीरो आउट हो गए हैं हाटीवारा किंग्स के लिए। इस बार काफी ऊपर ये गेंद उठी हवा में और लॉन्ग ऑन से थोड़ा सा आगे आकर इस गेंद के ऊपर नजरें बनाई रखी और बढ़िया बैलेंस और कंट्रोल देखने को मिला इस कैच में बासित अयूब की जानिब से। तो बासित ने तीसरा कैच ले लिया इस फाइनल मुकाबले में और 65 पर गंवा दिया। इसी के साथ ये विकेट नंबर 4 इस ओवर में मुसैब को मिले 2, कुल मिला के 3 उन्होंने चटकाए हैं। लड़खड़ा रही है यहां पे पारी हाटीवारा किंग्स की 64 पर 4। अब्बास बिलावल अयूब काफी खुश लग रहे हैं। बिलावल जी हाँ, लक फेवर में है बिलावल, इस टीम की कैप्टन जो कि आज नहीं खेल रहे, अनफॉर्चुनेटली बिजी शेड्यूल है इनका। स्पॉन्सर भी है, ओनर भी इस टीम के अरवा ज्वेलर्स डील करते हैं ये ज्वेलरी के साथ। तो मैंने सुना कि गोल्ड का जो प्राइस है ना थोड़ा सा डाउन हो गया है। बिलावल अपडेट दीजिएगा आप उसके बारे में। अख्तर सईद अस्सलाम वालेकुम जनाब, थैंक्स फॉर द ब्यूटीफुल अजान। लियाकत अली वालेकुम सलाम, ऑल द वे फ्रॉम ममलिकतुल अरबिया, बेस्ट ऑफ लक दमाम से देखने के लिए थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक बहुत द टीम्स, यानी कि दोनों टीमों के लिए भरपूर सपोर्ट और विशेस है। लियाकत अली एक कमाल के लेग स्पिनर जो कि जब कश्मीर के अंदर होते हैं तो फिर हाटीवारा किंग्स के साथ खेलते हैं। तो क्रीज पर मसरत आलम आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। आशिक हुसैन का आना अभी बाकी है। रईस डार 1 रन बनाकर बैटिंग कर रहा है इस वक्त। मीरान मंजूर वालेकुम सलाम मीरान। जी हाँ, हो रहा है ट्रेंडिंग लो, यानी कि थोड़ा सा डाउन हो रहा है। तो जिनको चाहिए वो खरीद सकते हैं, हमें तो उसकी ज़रूरत अभी नहीं है फ़िलहाल। आसिफ इकबाल वालेकुम सलाम इकबाल साहब अगर आप यहाँ पे हैं तो आपसे आज ये सुनहरी मौका है मुलाकात करने का। आप हमें हर दिन देखते सुनते हैं, लेकिन आप प्लीज़ कमेंट्री बॉक्स में आए। सुल्तान और रिजवान की कैप्टन भी हमारे साथ इस मैच को देख रहे हैं। मुश्ताक भट्ट अलहुदा इंटीरियर चॉइस मित्री गांव से इम्तिनान ने ज्वाइन किया है। राइज एंड शाइन उमर भाई थैंक यू। डियर ब्रदर द कैप्टन द लीडर ऑफ आरसीसी रत्नीपुरा, जिन्होंने बड़ी फतह हासिल कर ली यस्टरडे। निहामा प्रीमियर लीग 14वीं एडिशन का फाइनल जीता और टूर्नामेंट अपने नाम कर लिया। इम्तिनान के लिए मैं बेस्ट ऑफ लक कहूँगा आने वाले मैच के लिए। बड़ा ब्रेक इन्होंने लिया था क्रिकेट में, लेकिन अब इसी साल इन्होंने फिर से स्टार्ट किया है। आरसीसी इनका अपना टीम है, उसके कैप्टन भी है ये। तो बेस्ट ऑफ लक कहूँगा मैं सर आपको। बड़ा अच्छा लगा आपके साथ काम करके। आप लोगों के साथ काफ़ी अच्छे ताल्लुकात हैं हमारे, नज़दीकी है आप लोग हमारे, बहुत करीब है आप। शफकत या ज़हूर साहब या ज़हूर जलाल की मैं बात करूं, उसके अलावा मुदस्सर मीर साहब, तो रत्नीपुरा में बहुत सारे हमारे चाहने वाले हैं। डार शौकत वालेकुम सलाम शौकत साहब। जाहिद साहब नूर जेवरत से देख रहे हैं। लोन राजू, दिलबर मुजफ्फर खान वालेकुम सलाम दिलबर, सबका बहुत बहुत इस्तेकबाल। 65 पर 4 एक अच्छी शुरुआत मिली ज़रूर, एक आगाज़ अच्छा हुआ था यहाँ पे। 44 पर कोई नहीं था आउट 5 ओवर में, लेकिन उसके बाद एजाज कुमार ने बढ़िया बॉलिंग की और साथ साथ मुसैब फारूक ने रन्स कंसीड किए, लेकिन विकेटें इन्होंने हासिल कर ली 3। कुमार को मिला 1 और अब बासित अयूब को लेकर गया बॉलिंग करने के लिए 10वें ओवर में। अरवा ज्वेलर्स के जो कैप्टन है आज वो उमर शाह है, कवर पर वो नजर आ रहे हैं। इस बार लपेटा हुआ शॉट खेला है, लेकिन बड़ी लॉन्ग ऑन पर मुसैब फारूक ने इंतजार किया कि इनके आने का, उसके बाद फील्ड करके उन्होंने थ्रू फेंका, लेकिन मसरत के पास चांस था 1 रन हासिल करने का।
इंशाल्लाह आई विल ट्राई। तो आइएगा। मुनीर मंजूर ने भी हमें ज्वाइन किया है। वालेकुम सलाम। बीसीसी फाल्कन्स के कैप्टन ये मुनीर साहब ना पिछले 5-8 दिनों से लगातार हमें देखते हैं। उसके अलावा अगर आपको 2 व्हीलर में कोई प्रॉब्लम है, ऑयल चेंज करवाना है, फिल्टर लगवाना है, तो आप मुनीर साहब के शॉप पर जाइए, हमारी रेफरेंस दीजिए और आपको अच्छा डिस्काउंट मिलेगा। एक क्लासिक 2 व्हीलर के मैकेनिक है। परवेज अहमद लोन साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं। 10 गॉन 67 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। तो अब कंट्रोल में दिख रही है ये पहली इनिंग गेंदबाजी में। बासित का ओवर जिसमें बासित ने 2 रन दे दिए। बासित को तब्दीली के तौर पर लगाया गया। एजाज कुमार को हटा दिया गया गेंदबाजी में। एजाज कुमार ने शायद 2 ओवर की गेंदबाजी की। काशिफ ने भी 2 ओवर डाले। दानिश नज़ीर ने भी 2 ओवर की शायद गेंदबाजी की। और उसके अलावा 3 ओवर डाले हैं अभी तक मुसैब फारूक ने। और अब साहिल से ये 11वां ओवर करवाया जा रहा है। एक और बॉलिंग चेंज अरबा जुवेलर्स के लिए। मीर वसीम उमर भाई, क्या वॉइस है आपकी वसीम साहब ना। ये आपका नज़रिया और आपके सुनने का ये सोच होती है, ये नज़रिया होता है। आपका दिल बड़ा प्योर है, क्लीन एंड नीट, इसीलिए आपको अच्छा लग रहा है। बस अल्लाह ताला की देन है। अल्लाह ताला का मैं किस तरह शुक्र अदा करूं, तो बहुत कम है। लाख लाख शुक्र अदा अगर मैं करूं अल्लाह ताला का, या अल्लाह ताला ने नियामत दी है, तो इसमें हम अल्लाह ताला का शुक्रिया मैं शुक्रगुजार हूं अल्लाह ताला का। अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। और आप लोगों का प्यार ये मुझे बूस्ट करता है। तो पहली गेंद पर चौका लगाया मसरत ने 11वें ओवर में। तो आगाज़ साहिल के खिलाफ चौके के साथ ही किया है। मसरत का पहला चौका। मसरत और रवीज डार बीच मैदान पर बैटिंग कर रहे हैं। और पिच गेंद पैड लाइन पर इसे फेलिक कर दिया। 2 फील्डर के बीच में निकल भी जाएगी। जी हां, तेजी के साथ ऑर्थोडॉक्स मिड विकेट बाउंड लाइन के बाहर गेंद की चौके के लिए। एक मैच अपडेट दूसरा व्यूवर्स का कमेंट पढ़ना, बेस्ट कमेंटेटर इन लाइव। देखिए कमेंट्स पढ़ना तो ज़रूरी है, क्योंकि ये कमेंट आपका काफ़ी वेलेबल है मेरे लिए। अपना टाइम निकाल कर आप एक तो देखते हैं, उसके अलावा लिखते भी हैं। कि देखना और लिखना ये आप लोगों के लिए ना बड़ा मैं शुक्रगुजार हूँ इसके लिए। एक और बाउंड्री, तीसरा भी चौका निकलता हुआ इस बार डाउन द ग्राउंड ये हिट लगा दी। लॉन्ग ऑन फील्डर ने दौड़ तो लगाई लेकिन वो पहुंचे नहीं। एक गैप में गेंद गई इस बार। तेज आउट फील्ड आज़ाद स्टेडियम क्रू में। मुझे लगा था कि 14 भी चौका लगाएंगे, लेकिन इस बार अपने स्ट्रोक को रोका और गेंद को कवर पर ही खेला 1 रन के लिए। वसीम साहब किंग्स 11 मोरन से हमें देख रहे हैं। किंग्स 11 मोरन के एक डैशिंग ऑलराउंडर। रवीज डार ने कट करने की कोशिश की थी इस गेंद को, लेकिन रईस बीट हुए इस गेंद पर। डार वकार, बेस्ट ऑफ लक मीर हफात के लिए। वकार साहब ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। यह उठता हुआ शॉट खेला है लॉन्ग ऑन के फील्डर के ऊपर से। गेंद सील करके गई है सीधे 6 रनों के लिए आउट ऑफ आजाद स्टेडियम क्रू। ये बुलंद बाला छक्का निकलता हुआ रवीस डार के बल्ले से। डार ने किया वार और गजब का छक्का लगाया आखिरी गेंद पर। साहिल ने 19 रन दे दिए, तो मोमेंटम शिफ्ट हो गया है। जो दबाव था वो खत्म हो गया इसी ओवर में और कॉन्फिडेंट दिख रहे रवीस के साथ साथ मसरत ने 3 गेंदों पर बैक टू बैक 3 चौके लगाए। 4थी गेंद पर सिंगल बटोरा, 5वीं डॉट हुई थी वहां रवि स्टार के लिए, लेकिन आखिरी गेंद पर पिकअप शॉट लगाया, जल्दी लिंक को पिक किया और मिडोन के ऊपर से ये सीधा छक्का लगाया सीधे बैट के साथ ही। मुसैब साहब वालेकुम सलाम, आपका शुक्रिया। आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से आप मुझे देख रहे हैं? डार फुरकान भी जुड़ चुके हैं। तो यस्टरडे इंजीनियर वाहिद भट्ट साहब की हो गई शादी और उसके लिए मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस करना चाहूँगा इस ब्रॉडकास्ट में वाहिद भट्ट साहब को, हमारे कज़न ब्रदर। मैं कल खदरमू में था तो उन्होंने मुझे कॉल किया। हम कमेंट भी कर रहे थे कि उमर भाई आप क्यों नहीं आए। मैंने कहा कि मुझे काम था, तो काम फिनिश करके हम पहुंच गए थे। फिर हमने दावत कबूल कर ली और वाहिद साहब को तैयार भी किया था। फिर शाम के टाइम मुसैब भट्ट वयन से मुझे देख रहे हैं।
मुसैब थैंक यू वेरी मच देखने के लिए मुझे। साहिल की दूसरी गेंद पर कवर की तरफ खेला आमिर नज़ीर के पास, उन्होंने इस बार अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा किया। एक ही रन बनाने का मौका इस गेंद पर। आरिफ मोहम्मद अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। 11 गॉन, 86 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। पहले विकेट के ऊपर एक अच्छी पार्टनरशिप बनी थी 44 रन की, लेकिन उसके बाद उस अच्छी स्टार्ट का फ़ायदा ले नहीं पाए ना ही अदनान मीर, और अब जाकर फ़ायदा लेने की कोशिश। रवीश को थोड़ा सा विड़त मिला, रवीश को मौका मिला हाथ खोलने का और वो नहीं चूके और बरस पड़े इस गेंद पर। गेंद को निकाल दिया कवर बाउंड लाइन के बाहर। एजाज कुमार कुछ नहीं बिगाड़ सके डीप कवर पर, दौड़ लगाकर वो पहुंचे नहीं गेंद तक। अब इन फ्रंट ऑफ एजाज कुमार एक बार फिर गेंद गई, लेकिन कवर पर ही गेंद को फील्ड किया गया। रवीश ने एक रन और बटोरा इस गेंद पर। वाचिंग फ्रॉम कोकरनाग, बहुत दूर से यानी कि आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हैं हमें, तो कोकरनाग को याद करने के साथ मुझे अपना बचपन याद आ गया। जब हम स्कूल में पढ़ते थे 8th क्लास में, तो हमें फिर पिकनिक पे जाना होता था। बड़ी बस होती थी, उसी में हम जाते थे। 7th या 8th की बात है, तो फिर कोकरनाग हम जाते थे। लेकिन उसके बाद हमें आज तक मौका मिला नहीं वहाँ पे जाने का। आरिफ मोहम्मद साहब, आज तो नई शक्ल होगी उस इलाके की, टूरिस्ट डेस्टिनेशन जहाँ पे कश्मीर के साथ साथ बाहर के भी लोग जाते हैं कुदरत की उस खूबसूरती को एंजॉय करने के लिए। कोकरनाग तो बड़ा दिल करता है, लेकिन इस साल तो अब पॉसिबल नहीं होगा। अगले साल हो सकता है कि जाएंगे, तो बड़ा टाइम हो गया है वहाँ नहीं जा रहे हैं। अच्छबल, कोकरनाग या फिर वेरीनाग, ये बचपन में हम दिमाग में रखते थे कि इन 3 जगहों पे आपको जाना है स्कूल के साथ। SD रेबल सलाम कर रहे हैं, वालेकुम सलाम। रॉयल स्ट्राइकर्स पामपुर के कैप्टन और उसके अलावा बेस्ट इवन होटल के मालिक भी, और हमारे रेगुलर व्यूवर भी है हमारे खास आरिज मंजूर। पाजन झाड़ूरा से देखने के लिए थैंक यू। फरहान खंडे और आरिफ मोहम्मद, आइए ब्रो आपका स्वागत है। थैंक यू आरिफ साहब। इंशाल्लाह ताला अगर ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह अगले साल समर मौसम गर्मा में आएंगे ज़रूर और एंजॉय करेंगे कोकरनाग में। इशो इशफाक, वालेकुम सलाम। मुख्तार नबी साहब भी जुड़ चुके हैं, लव यू टू। 12 gone, score 93 for the loss of 4 wickets. This is final match of One Village T20 Championship Crew Edition 3rd year 2025। पहली पारी हटीवारा के कैप्टन शहनवाज ने टॉस जीता, फैसला किया बैटिंग करने का, और अभी तक हटीवारा की टीम ने 12 ओवर में 93 रन स्कोर किया है, यानी कि 5वें विकेट के ऊपर अब ये थोड़ी सी पार्टनरशिप बनी है। पार्टनरशिप बनाने की खोज में है मसरत और उनके साथ ही रवीश डार। मसरत ने बनाए 16, तेजी के साथ मसरत का स्कोर 9 गेंदों से। मसरत एक स्ट्राइकिंग बॉलर भी है इस टीम के। शुरुआत वो करते बॉलिंग में, स्विंग किंग इसको कहते हैं, बड़ा अच्छा स्विंग करते गेंद को शुरुआत में, नई बॉल के साथ ये बल्लेबाज को बड़ा तंग करते हैं शुरुआती ओवर्स में। मैच विनर भी है मसरत, और मसरत की खूबी यही कि अगर आप उनसे ओपन भी करवाएंगे ना तो वो यही नहीं कहेंगे कि नहीं मैं ओपन करने के लिए नहीं जाऊंगा। बहुत सारे मैच में मैंने देखा, लियाकत साहब क्या ये बात सच है, मैंने देखा कि वो ओपन करने के लिए भी आते हैं, लेकिन आज जहाँ नंबर 4-6 पर आए हैं, सिचुएशन जहाँ बहुत ख़राब थी, मसरत ने उस सिचुएशन को अभी तक, उस प्रेशर को अभी तक झेला है, हैंडल किया है बड़ा अच्छा उन्होंने इस प्रेशर को। और उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं है यहाँ हटीवारा किंग्स की टीम के ऊपर। मीर आसिफ वाचिंग फ्रॉम मेन गेट आज़ाद स्टेडियम क्रू। लियाकत साहब जुड़ने के लिए थैंक यू। आकिब सलाम, सिद्ध मुजम्मिल, परवेज लोन बानीहाल से। देखिए जिस तरह से परवेज साहब ने अपने इलाके को यहाँ मेंशन किया है, आप भी अपने इलाके को का नाम लिख सकते, कमेंट बॉक्स में टैग कर सकते आप, ताकि हमें मालूम हो जाए कि हमारे जो सुनने और देखने और चाहने वाले हैं वो कहाँ से हमें
इस वक्त देख रहे हो और वो कहाँ से लुत्फ ले रहे हैं इस फाइनल मैच का। बड़ा अच्छा मौसम है, खुशगवार और हसीन मौसम है। और इस इलाके में मेरी बाईजान पहाड़ है और पहाड़ियों के दामन में ये ग्राउंड वाक़या है। सामने भी पहाड़ है लेकिन बहुत दूर है। लियाकत मीर, मसरत इज ट्रम्प कार्ड फॉर आवर टीम। जी हाँ, आपने सही कहा। उमर भाई, व्हाट अबाउट इम्तिहान उल हक कैप्टन? इम्तिहान की कैप्टनशिप मैंने तो अभी एक ही मैच में देखी, लेकिन अच्छी ह्यूमन बीइंग है, बड़ा अच्छा लगा। अच्छे से वो बात करते हैं, लहजा उनका बड़ा मुझे पसंद आया है। सच मानो कि अच्छा लगा उसके साथ बात करना। अगर टाइम होता कल तो फिर मैं उसके साथ और कुछ बातें करता। कोई बंदा ऐसा होता है कि जिसके साथ ना आपको मज़ा आता है, वो चेस आती है बात करने में। ये उठता हुआ शॉट ऑफ साइड में, इसे कट कर दिया है सीधे वाइड स्टर्बन बाउंड्री लाइन के बाहर। गेंद जाकर गिरी बाउंड्री लाइन के बहुत बाहर, ऊपर भी गई दूर भी गई। उछाल था गेंद में, इंतजार किया और बरस पड़े इस गेंद पर। ये सनसनीखेज छक्का लगाया अपने बल्ले से मसरत आलम ने। और छक्के को ना सऊदीया में बैठकर दमाम के अंदर मजा लिया होगा। लियाकत मीर कमाल के ऑफिस स्पिनर, इस टीम के फिंगर स्पिनर है। कसाना खालिद, सिद्धो स्पेन से मोमिन भट्ट और मुश्ताक अहमद भटाना मट्टी करवान से। जुल्फिकार ज्वाइन करने के लिए थैंक यू जुल्फिकार। ये बासित दोनों खेल रहे हैं, बासित अल्ताफ और बासित तय्यूब। अब तीसरा भी रन बनाने की ख्वाहिश और पूरा भी कर लिया दोनों ही बैट्समैन। उन्हें 100 के पार पहुंचा। स्कोर 103 हुआ होगा शायद यहाँ पे। अब जाकर हमारे स्कोरर इसे ठीक करेंगे। ये जोरदार हिट मारी है लेकिन सीधे आमिर नजीर के हाथ में, लॉन्ग ऑफ डीप में। आमिर ने ले लिया कैच। मसरत आलम आउट हुए। एजाज कुमार की इस फुलन की गेंद पर ओवर लॉन्ग ऑफ 6 की तलाश थी, लेकिन बड़ी बाउंड्री को किया टारगेट और क्लियर भी नहीं कर पाए। आमिर नजीर को बीट नहीं कर पाए लॉन्ग ऑफ डीप में। आमिर ने घुटना जमीन पर टेकते हुए इस गेंद को दोनों ही हाथों में कैच कर लिया और इस तरह से पार्टनरशिप टूटी, एक और साझेदारी टूटी। 5वें विकेट के ऊपर जो बनी रवीस और मसरत के बीच में, शायद 35 रन की। मसरत आउट हुए, 101 पर गिरा 5वां 12.4 के बाद। और ये दूसरा विकेट इसी के साथ जोली मैड होता हुआ एजाज कुमार के जहूर वानी जेवन फाल्कन्स के ओनर उस टीम के। वालेकुम सलाम जहूर साहब, आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। मोहम्मद अमीन भट्ट, वालेकुम सलाम। अमीन साहब अमलाल ने ज्वाइन किया है नूरपुरा त्राल से। तो क्रीज पर अब बैटिंग करने के लिए आए हैं शायद हिफात मीर। मुझे तो कदकाठी से वही लग रहा है, चहलकदमी से वही लग रहा है। जी हाँ, हिफात मीर। 500 रन्स अभी तक इनके कैरियर में अकॉर्डिंग टू क्रिकेट हाउस 59 में इनका हाईएस्ट स्कोर है। लेकिन फाइनल में जो इन्होंने इनिंग खेली थी ना इसी टीम के खिलाफ बड़ी बाग क्रिकेट ग्राउंड वियन में, जो मैच हटीवारा ने जीता था, फाइनल अपने नाम किया था, टूर्नामेंट भी अपने नाम कर चुकी थी, वहां पे बहुत अच्छी बैटिंग देखने को मिली थी। जोरदार अपील लेग में फॉर विकेट की, लेकिन अंपायर ने कहा कि बल्ले के साथ थोड़ा सा ये गेंद लगी थी, यानी कि इनर एज लगा था। अगर इनर एज नहीं लग जाता तो मैं समझता हूं कि रासिक ना उंगली खड़ी करते। अच्छी अंपायरिंग रासिक वानी की जानब से देखने को मिली। अच्छा डिसीजन सुना दिया और बाल बाल बचे एल्बल होने से हिफात सामना करने की तैयारी में अगली गेंद का। इस बार हिफात ने कलाई के दम पर गेंद को टैप कर दिया लेग साइड में खालिद के पास। खालिद रशीद ने गेंद को फील किया और स्कोर में रन एक जुड़ा, खाते में पहला रन आता हुआ। इसी के साथ हिफात मीर हुए ऑफ द मार्क। 13 गॉन, 102 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। शाहिद मुजफ्फर, बेस्ट ऑफ लक में ब्रदर मीर हिफात के ब्रदर इस मैच को देख रहे हैं, बेस्ट विशेस वो दे रहे हैं। मैच की सूरत हाल, आज सुबह टॉस जीता इस फाइनल मैच में शहनवाज द कैप्टन, विकेट कीपर बैट्समैन ऑफ
हाटीवारा किंग्स, और उन्होंने टॉस जीतने के बाद सीधे बैटिंग को तरजीह दी है। अच्छी शुरुआत मिली है फैज़ान और शाहनवाज की जानिब से। 20 रन बनाकर आउट हुए। 44 पर पहला झटका, लेकिन उसके बाद विकेट लगातार गिर गए। 3 गिरे तो जल्दी ही, जिसमें शाहनवाज, उसके अलावा जॉन मीर, और जॉन मीर के अलावा विकेट खोया अपना अदनान मीर ने। जो पहले विकेट के ऊपर अच्छी पार्टनरशिप बनी, अदनान ने उसका फ़ायदा लिया नहीं, ना ही लाभ ले पाए फिर जॉन मीर, और शाहनवाज भी जल्दी आउट हो गए। फिर जॉन मीर फिर चौथे विकेट के रूप में, और 5 के बाद झटका लगा पिछले ओवर में। एजाज कुमार ने मसरत आलम को राह दिखा दी डगआउट की। हिफात मीर और रवीज डार क्रीज पर बने हुए हैं हाटीवारा किंग्स के लिए। अभी भी 7 ओवर का खेल बचा हुआ है, यानी कि गेंदे आपके पास ना अभी भी 42 है। अगर आप 42 में 60 या 70 रन और बनाते हैं तो 160-165 बनेगा, लेकिन कोशिश करनी होगी ज़्यादा बनाने की, क्योंकि इस कर्व विकेट की बाउंड्री इस ग्राउंड पे बहुत छोटी है। डायमेंशंस उतने बड़े नहीं है। पहली गेंद को छक्का बनाते हुए बड़े इत्मीनान के साथ बैटर को एक साथ मिलाते हुए अपने स्टंप्स को छोड़कर कवर पर उमर शाह के पास धकेला, जहां अरवा ज्वेलर्स के आज इस फाइनल के कैप्टन उमर शाह ने गेंद को फील्ड किया। मुसैब वापस राउंड द विकेट, बाएं हाथ से अगली गेंद इस पार ओवर पेच मिली, उठता हुआ शॉट और जाएगी 1 बाउंस के साथ ही लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर सीधा हिट हुई साइड स्क्रीन पर। ये गेंद बढ़िया शॉट लगाया खड़े खड़े अपनी का हिफात ने, तो हिफात के बल्ले से पहला स्कोरिंग शॉट वो अब 5 पर पहुंचे हैं। 13.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद मुसैब अपने स्पेल का आखिरी ओवर कर रहे हैं। ये हिफात ने फिर से हवा में गेंद को उठा दिया, लेकिन डीप कवर पर कैच छोड़ा। साहिल ने लड्डू जैसा हिफात को मिला जीवनदान। हिफात बचे बाल बाल कैच आउट होने से। इस तरह का कैच लेना चाहिए था। आज़म सज्जाद बाबर आजम ने ज्वाइन किया और फैज़ान मजीद खेल राहुल। वालेकुम सलाम फैज़ान, थैंक यू वेरी मच। इस कर गेंद की, लेकिन अच्छी फील्डिंग डीप स्क्वायर लेग पर देखने को मिली वहाँ खालिद रशीद की जानिब से। तो मुसैब ने आज 36 रन दे दिए हैं 3.5 ओवर में। हिफात 6 और रवीज डार ने इस ओवर में इस सिंगल से पहले लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक ज़बरदस्त छक्का लगाया था। अब आखिरी गेंद इस ओवर की होगी, जिस पर फ्लिक कर दिया लेग साइड में। दोबारा गेंद की खालिद के पास, और खालिद ने इस बार अपनी दाई जानिब दौड़ लगाते हुए शॉर्ट फाइन लेग पर गेंद को फील्ड किया। तो कोटा मुकम्मल हो गया इसी के साथ मुसैब फारूक का। तो पहले बॉलर जिन्होंने अभी तक 4 ओवर अपने फिनिश किए हैं, 37 रन देकर 3 विकेटें उनको मिली है। 14 गॉन, 115 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। वन विलेज T20 चैंपियनशिप क्रू 3rd एडिशन फाइनल मुकाबला। पहली बारी टॉस जीतकर हाटीवारा किंग्स की टीम पहले बैटिंग कर रही है अरवा ज्वेलर्स के खिलाफ। अरवा ज्वेलर्स के कैप्टन और उस टीम के स्पॉन्सर ओनर आज नहीं खेल रहे हैं बिलावल, और उसकी जगह पे आज दानिश नज़ीर को ऐड कर दिया गया है टीम में। अगर मैं अरवा ज्वेलर्स की बात करूँ तो यही स्क्वाड हमेशा रहता है। इस सीज़न में ज़्यादा चेंजेस देखने को मिली नहीं, लेकिन आज एक चेंज है फाइनल में जो
यहाँ पे दानिश नज़ीर के रूप में हमें देखने को मिली। दानिश को आज खिलाया गया है इस फाइनल मैच में। दानिश एक तेज़ तरीन फास्ट बॉलर है, एक एक्सपीरियंस्ड गेंदबाज, तजुर्बेकार बॉलर, लेकिन इस मैच में 2 ओवर में 18 रन देकर उनको अभी तक वो पहला विकेट मिला नहीं और पहले विकेट की तलाश में है यहाँ दानिश नज़ीर। और दानिश गेंद करने के लिए रेडी। अब 15वें ओवर में उनको तलब किया गया है बॉलिंग करने के लिए। दाहिने हाथ के फास्ट बॉलर अपने बॉलिंग मार्क पर वो तैयार। रासिक वानी फ्रंट अंपायर और उसके अलावा स्क्वायर लेग पर उनके साथी गोचरी नजर आ रहे हैं। राइट आर्म और पहली गेंद हिफात के लिए, और हिफात ने जगह बनाई थी लेकिन गेंद अच्छी मिली। दानिश ने ये गेंद बॉलर जो है दानिश, उन्होंने बल्लेबाज के आसपास ही गेंद को रखा, यानी कि वो रूम दिया ही नहीं, आज़ादी वो दी नहीं। और जब आज़ादी नहीं मिलेगी तो हिफात ने 1 रन बटोरा इस गेंद को लेग साइड में खेलकर। 116 अब पहुंचा स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर। इनिंग का ये 15वां ओवर चल रहा है और अब रवीश डार स्ट्राइक पर है। रवीश ने 13 गेंदें खेलकर 20 रन बनाए। रवीश की शुरुआत बहुत स्लो रही लेकिन अब वो अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। फिर से पैड लाइन पर 2 की कॉल है ज़रूर, लेकिन मिलेंगे नहीं 2, मिलेगा 1 ही, क्योंकि अच्छी फील्डिंग मिड विकेट पर राकिब भट्ट की जानिब से देखने को मिली है। फील्डिंग की जमाउट लॉन्ग ऑन डीप में बासित अयूब अब तक 3 कैच ले चुके हैं, 1 उन्होंने ड्रॉप कर दिया। मिड विकेट पर डीप में राकिब है, स्क्वायर लेग पर थोड़ा सा लॉन्ग लेग की तरफ खालिद नजर आ रहे। बासित अल्ताफ 1-2 के पीछे बेहद दूरी पर, और उसके अलावा थर्डमैन का फील्डर सर्कल में है। बैकवर्ड पॉइंट पर मुसैब फारूक, डीप पॉइंट बाउंड्री लाइन पर साहिल ने पिछले ओवर में कैच ड्रॉप कर दिया हिफात का, जब वो चौथी विकेट खाते में जाने ही वाली थी वहाँ मुसैब के, और मुसैब ने लगभग यहाँ हिफात को भी राह दिखा दी थी डगआउट की, आउट कर ही दिया था, लेकिन साहिल का वो कैच ड्रॉप करना लड्डू जैसा कवर डीप में बाउंड्री लाइन के करीब। और अब लॉन्ग ऑफ पर आमिर नज़ीर सुबह से ही उनको रखा गया वहाँ पे, वो इलाका उन्हीं के निगरानी में है। लेकिन यहाँ बॉटम हैंड का बढ़िया इस्तेमाल करते हुए आड़े बैट के साथ गेंद को निकाल दिया सीधे मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर। बहुत ही अच्छा गैप मिला इस शॉट में वहाँ पे हिफात अमीर को, और हिफात के बल्ले से ये चौका। हिफात का स्कोर अब बढ़ता हुआ 12 रन 9 गेंदें उन्होंने अभी तक फेस की है। 1-1 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। दानिश चले अगली मरतबा इस ओवर में, फिर से गेंद की है बाउंड्री लाइन की तरफ, लेकिन इस बार राकिब ने इस पर काबू पा लिया। ओवैस निसार, आपका बहुत शुक्रिया ओवैस साहब, WCC लद्दू से प्यार भेज रहे हैं। हार्ड लक कहूँगा आपको यस्टरडे की हार के लिए। हार जीत तो लगी रहती है, लेकिन आपकी टीम ने दिखा दिया कि वो किसी भी तो कम स्कोर को भी डिफेंड कर सकती है। तो यस्टरडे बहुत अच्छी क्रिकेट मैच के दूसरे हाफ में हमें देखने को मिली। कम टोटल था 84 रन का, लेकिन उसको भी डिफेंड करने की भरपूर कोशिश की थी और हाँपते कांपते पहुंची RCC रतनी बोरा की टीम। 3 ही विकेटों से उन्होंने उस फाइनल को जीता। तो हार्ड लक कहेंगे आपको। मोहसिन का दिल टूटा कल, उस टीम के कैप्टन। 1-2 122 टीम का स्कोर, 5 विकेटों के नुकसान पर। 122 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 15 ओवर्स। इस ब्रॉडकास्ट को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है हेलो टूर एंड ट्रैवल, मेगामाल पांथा चौक ने, और साथ साथ मैं शुक्रगुजार हूँ रियल एस्टेट बाई सोहेल प्रॉपर्टी डीलर, जो कि डील करते हैं प्रॉपर्टी के साथ। अगर आपको प्रॉपर्टी खरीदनी है, बेचनी है, अगर आपको रेडीमेड घर चाहिए तो आप इनके यहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छी प्राइस पर आपको ये फराहम करेंगे। हमारा रेफरेंस दीजिएगा ज़रूर आप। इनका ऑफिस कोनबल में है, नियर चिनार, एक फेमस चिनार है कोनबल स्टॉप पे ऊपर, तो वहाँ पे इनका ऑफिस है। अब 5 ओवर बचे और गेंदबाजी में काशिफ भट्ट आए हैं। 2 ओवर अभी तक 13 रन, कोई विकेट नहीं। क्वालिटी गेंदबाज काशिफ पहली गेंद पर क्वालिटी शॉट लगाया है, ओवर कवर, और गेंद की गोली की रफ्तार से सीधे कवर बाउंड्री लाइन के बाहर। अगले कदम पर आकर गेंद को बल्ले के बीचों बीच लेकर के उठा दिया और हासिल कर लिया पहली गेंद पर ये कमाल का चौका।
पहली गेंद पर चौका। हिफात का स्कोर 17, 126 बढ़ता हुआ स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर। दूसरी गेंद 16वें ओवर की। ये फिर से ओवर कवर, इस गेंद को उठा दिया। दिस इज टिपिकल हिफात मीर फॉर यू। और यही तो पहचान है हिफात मीर की, खड़े खड़े मारते हैं, चहलकदमी नहीं करते ज्यादा, लेकिन दौड़ाते हैं, भगाते हैं फील्डर्स को और फिजाई रास्ते के साथ वो ज्यादा हमला करते हैं। लेकिन आज अभी तक इन्होंने जो स्ट्रोक लगाए ना, वो ज्यादा चौके इन्होंने हासिल कर लिए हैं। हिफात मीर एक शानदार इनिंग खेलते हुए। काशिफ के ऊपर दबाव। तीसरी गेंद काशिफ भट्ट की, इस बार गई है टॉप पेस लेकर के। मुसैब दौड़ रहे हैं गेंद के पीछे और बहुत ही बेहतरीन दौड़ लगाकर इन्होंने गेंद को फील्ड किया। कंट्रोल इस फील्डिंग में कमाल का था, बैलेंस शानदार, क्योंकि बैकअप दौड़ लगा रहे थे अपनी पीछे जाने, तो आसान नहीं रहता। लगा था कि कैच करने के लिए गई, कोशिश कैच की थी, लेकिन थोड़ा सा फासला मुसैब और गेंद के बीच में रहा और ये बड़ा फासला बन गया हिफात के लिए अंदर रहने का। और हिफात बचे बाल बाल इस तीसरी गेंद पर। क्रिकेट के प्रेमी, क्रिकेट के दीवाने पहुंच गए यहाँ पे और बड़गाम बॉय भी पहुंचे हैं। माय डियर फ्रेंड फ्रॉम बड़गाम, याकूब डार सलाम कर रहे हैं। सैम्बुरा से अहंगर जावेद, शाहिद मुजफ्फर। और छाती ठीक नहीं है, ये छाती नहीं बल्कि आपको कहना चाहिए था कि गला ठीक नहीं। फिलहाल बल्ला ठीक दिख रहा है यहाँ पे। अरे गेंद ना पाले में मिली, रीस्टार्ट ने एक और वार किया, फ्लैट छक्का लगा दिया इस बार मिड विकेट के ऊपर से। ये कल मैं दावत पे गया था, कश्मीरी वाजवान से ही थोड़ा सा वो गले में आपको दिक्कत लग रही है। जी हाँ, कश्मीरी गोश्ताब उसको खाया, इसीलिए थोड़ा सा आपको दिक्कत लग रहा है, लेकिन गर्म पानी पियेंगे तो ठीक हो जाएगा। ये याकूब ना हर एक चीज़ से वाकिफ़ है, उसको समझ लग गई कि भाई का थोड़ा सा गला सूख गया है। जी हाँ, तो बड़गाम बॉय बता रहे हैं कि इट्स ओके, कोई नहीं। 138, 5 विकेट के नुकसान पर ये ओवर काफ़ी महंगा रहा है। 2 चौके, 1 छक्का, एक 2 सिंगल भी आए हैं। हिफात 22 रन बनाकर बैटिंग करे 13 गेंदों से और रवीश डार ने बनाया 28। 138, 5 विकेट के नुकसान पर हिफात, जिनका बल्ला पहली हवा में है। इस बार डाउन द पिच आए थे जरूर, लेकिन मुझे लगा कि ये गेंद ना थोड़ा सा रफ्तार कम की इस गेंद की। जी हाँ, स्लोवर काम आया, चेंज ऑफ पेस, अच्छी सोच, अच्छा वेरिएशन, इसीलिए बच गए वहाँ काशिफ भट्ट। याकूब डार लिख रही कि बहुत फर्क आती है आवाज़ में। जी हाँ, वो तो है। अब हम नहीं खाएंगे कश्मीरी वाजवान, लेकिन आज कौन छोड़ेगा भला, क्योंकि चल रहा है ऑटम यानी कि सर्दी, और विंटर में तो फिर अलग ही मज़ा होता है इसमें। तो दावत तो कबूल करनी थी, क्योंकि कज़न ब्रदर के वहाँ शादी थी, हमारे डैड के कज़न ब्रदर, उसकी शादी थी। तो जब मैं कल खदरमू में था तो वो मुझे कॉल कर रहा था, मैसेज कर रहा था ब्रॉडकास्ट में कि आप आइए और आपका इंतज़ार है। तो पहुँच गया मैं, और दूल्हे को हमने फिर तैयार भी किया था, और दूल्हे को जाना था बड़गाम ही, चाडूरा सईगाम। अल्लाह ताला उनको खुश रखे, हमारे दिखते हैं वो हमेशा एक मैच को। और उनका शॉप है वाइट फुटवेयर वीएन में। वाकई समीर साहब आपका बहुत शुक्रिया। एजाज कुमार को पुल कर दिया है सीधे पहली गेंद पर 6 रनों के लिए। रवीश डार डट कर सामना कर रहे होनहार गेंदबाजों का। एक और छक्का रसीद कर लिया अपने बैट से। इसी के साथ रवीश डार ने स्कोर का जहां तक सवाल है 144। ये दोनों ही बल्लेबाज बहुत बेहतरीन बैटिंग कर रहे हैं। रवीश डार 34, 18 गेंदें खेलकर, हिफात ने बनाए 22। और इस पहली पारी को बढ़िया फिनिशिंग टच देने की कोशिश हो रही है दोनों ही बल्लेबाजों की जानिब से। इस मरतबा अपने से दूर तक गेंद को तिरछे बैट के साथ थोड़ा सा जगह बनाते हुए गेंद की गली पर मुसैब के पास उन्होंने रोका नहीं इस बार दोनों ही बल्लेबाजों की रन हासिल करने से, क्योंकि थोड़ा सा फंबल देखने को मिला वहाँ पे उनकी जानिब से। एजाज कुमार अपने कोटे का तीसरा ओवर डाल रहे हैं, लेकिन इस ओवर में उनका स्वागत हुआ पहली गेंद पर छक्के के साथ। दबाव में है एजाज कुमार, ये फिर से उठा करके खेला गेंद को, मिस टाइम शॉट। गेंद काफी ऊपर है, अभी भी हवा में ही है। और जिस हिसाब से उमर शाह भाग रहे थे ना, लग रहा था कि शाह को मिलेगी मात, वही हुआ।
उन्होंने कैच छोड़ा, बैलेंस नहीं कर पाए, वो जज नहीं कर पाए कहना चाहिए। और ये कैच में ना कंट्रोल और बैलेंस और जज, ये तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, और वो तीनों चीज़ें लिख दे गया था इसमें, क्योंकि हो सकता है कि ये गेंद ना ज़्यादा उठी जितनी तवक्को की थी उमर शाह ने उससे ज़्यादा, इसीलिए गिर गई उनके सामने। तो कैच हुआ ड्रॉप, हिफात मीर का दूसरा गिरा दिया। एजाज कुमार की अगली गेंद स्विंग एंड अ मिस, ये ऑफ स्टंप से बाहर डाल दी थी और हिफात अब मांग कर रहे वाइड की, लेकिन रासिक वानी की चील जैसे आंखें, उन्होंने कहा कि ये लीगल डिलीवरी है। इस ओवर में आगाज हुआ छक्के के साथ, लेकिन अब एजाज कुमार ना पिछली 3 गेंदों से 3 ही रन खर्च कर चुके हैं। ये ओवर पिच ऑफ स्टंप से बाहर, लेकिन सुकैट ड्राइव के अंदाज में इस गेंद को उछाला हवा में, और इस बार की गेंद आसमान से बातें करते हुए सीधे पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए फलक शिगाब छक्का निकलता हुआ एक और हिफात मीर के बल्ले से। इसको मैंने नाम दिया था फैजान की सिक्सर किंग है हटीवारा के। ये धोया था इन्होंने अरवा ज्वेलर्स की बॉलिंग को वहां बड़ी बाग क्रिकेट ग्राउंड क्रू में, जब इनका इससे पहले आमना सामना हुआ था फाइनल मुकाबले में। 2-0 करने की कोशिश में है यहाँ पे हटीवारा किंग्स की टीम, और 1-1 की बराबरी की कोशिश जारी है अरवा ज्वेलर्स की टीम की तरफ से। क्या 2-0 होगा हेड टू हेड, या फिर 1-1 बराबरी करेगी आज इस मैच को जीतकर? ये मैच काफ़ी इंपॉर्टेंट है अरवा ज्वेलर्स के लिए जीतना, क्योंकि इससे पहले हार कराई है 2 फाइनल, एक हटीवारा के हाथ उन्होंने शिकस्त खाई थी, और अब उसके बाद इन्होंने एक और टीम के साथ यहाँ उनके सामने उन्होंने घुटने टेक दिए थे। लेकिन ये जीतना बिलावल के लिए, टीम अरवा ज्वेलर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रफीक पुलवामा सलाम कर रहे हैं, वालेकुम सलाम रफीक साहब। रफीक साहब 4 नवंबर नहीं बल्कि 3 नवंबर, क्या ट्यूसडे है? 3 नवंबर को अगर ट्यूसडे है तो फिर ये ट्यूसडे जो आ रही है ना, उस दिन हमें जाना है निवा। रफीक साहब बता रहे हैं कि उस दिन आपको ज़रूर आना है, तो ज़रूर आएंगे। ये 4 नवंबर, माफ़ कीजिएगा 4 नवंबर ब्रदर्स T20 क्रिकेट टूर्नामेंट निवा के कैप्टन, ये ऑर्गेनाइजर माफ़ कीजिएगा, 19वीं एडिशन का है फाइनल मुकाबला। 11 स्टार चकपोरा एक तरफ और दूसरी टीम उसमें एक बड़ी टीम है। आमिर रशीद जिगर प्लेड हिफात मीर के लिए प्यार का इजहार करे। आमिर रशीद वन ऑफ द फेमस क्रिकेटर फ्रॉम सैम्बूरा। 17 गॉन, 153 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। एजाज कुमार ने 4 ओवर की गेंदबाजी की है, 30 रन, और उन्होंने 2 विकेट अभी तक हासिल कर ली है। अब इस पहली पारी में ना 3 ओवर बचे हुए हैं, और इन 3 ओवर्स में अगर आप 30 जोड़ते हैं तो मैं समझता हूं कि 180 बनेगा। देखिए अगर 180 बन गया ना तो फिर ये दर्द सर होगा अरवा ज्वेलर्स के लिए। ग्राउंड छोटा है, रन बन सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। हमने इस ग्राउंड पे ना 200 रन्स को भी चेज होते हुए देखा है, लेकिन फाइनल में दबाव होता है, तनाव होता है, टेंशन होता है, और उससे पहले रोकने की कोशिश करनी होगी। 30 पर हिफात, जिस हिसाब से दोनों ही बल्लेबाज बैटिंग कर रहे हैं ना, तो लग रहा है कि आसानी के साथ 180 बनेगा। यहाँ से 180 तक बनाने के लिए ना 10 की औसत से आपको यहाँ से रन बनाने हैं, तो अगर 10 से ज़्यादा बन गए फिर बोनस है, फिर तो बल्ले बल्ले है हटीवारा किंग्स के लिए। हटीवारा किंग्स के लिए इफ्तिताह शुरुआत बढ़िया रही थी, मिडल में उन्होंने खराब गेंदबाजी की थी, बैटिंग की थी, लेकिन अब जो इस पहली पारी का जो ये आखिरी वर्स है ना, यानी कि फिनिशिंग टच अब बढ़िया मिल रहा है। उसको भूलिए आप, जो 3 विकेटें आपने गंवाई है, लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है ना, प्रेजेंट सिचुएशन, वो बहुत बेहतर है हटीवारा किंग्स के लिए। लग रहा था कि ये टीम आज उतना ज़्यादा स्कोर करेगी नहीं, क्योंकि मिडिल में ना अच्छी बॉलिंग की थी। पावर प्ले के बाद 7 ओवर और 15 या 14 ओवर तक अच्छी बॉलिंग हो रही थी, लेकिन उसके बाद इन दोनों ही बल्लेबाजों ने ठान लिया कि यहाँ से रन स्कोर करना है, और इसीलिए और कैचेस भी ड्रॉप कर दिए गए। खराब फील्डिंग देखने को मिली है, और गेंदबाजी में अब ये आमिर नज़ीर होंगे शायद, क्योंकि बाएं हाथ से बैटिंग करते हैं आमिर। वाइड यॉर्कर, बढ़िया गेंद, और तमाम फील्डर्स ने तालियां बजाई है इस गेंद के लिए आमिर नज़ीर को। आमिर बाएं हाथ के बैट्समैन हैं और गेंदबाजी कभी कभार करते हैं, यानी कि पार्ट टाइमर है, रेगुलर बॉलर है ही नहीं। तो ये एक सुनहरी मौका है इसके ऊपर चढ़ाई करने का रवीश डार को। रवीश सामना करेंगे अगली गेंद का, ये अलॉन्ग द ग्राउंड हिट लगा दी है, अगले कदम पर आकर लॉन्ग ऑफ डीप पे, जहां
एजाज कुमार ने गेंद को फील्ड करके थ्रू भी किया, लेकिन एजाज कुमार नहीं रोक सके तो बल्लेबाजों को 2 रन हासिल करने से 155 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। हाटीवारा किंग्स टॉस जीतकर पहले बैटिंग कर रही है। इस फाइनल मुकाबले में तमाशाइयों से खचाखच मैदान भरा हुआ है। क्रिकेट के दीवाने काफ़ी तादाद में है और आज़ाद स्टेडियम करीब वही मैदान है। अभी जो बड़ी बड़ी लीगें होती हैं ना, जो ऑर्गेनाइज हो रही है, तो कॉन्सेप्ट मिला था क्रीक प्रीमियर लीग से ही, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पिछले 2 सालों से नहीं हो रही है क्रीक प्रीमियर लीग और शायद आगे भी नहीं होगा। साल 2021 में जब मैं सऊदीया से लौटा था तो मैंने वो मैच एक देखा था जिसको कि स्पेन रॉकर्स ने यहाँ पे जीता था। क्रिकेट प्रीमियर लीग का वो फाइनल था शायद। 155 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। अगली गेंद इस पार लॉन्ग ऑफ डीप में से खेला और 1 ही रन मिला, तो अच्छा ओवर कर रहे हैं, नॉट बैड फॉर अरवा ज्वेलर्स। और बिलावल इस मैच को ना मैं समझता हूँ कि इस वक्त अपने घर के कमरे के कोने में देख रहे होंगे, क्योंकि ये जिस हिसाब से बैटिंग हुई ना हिफात और रवीज की, तो इन्होंने अनबिलीवेबल बैटिंग की है। एक और गैर मामूली शॉट, एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्ट्रोक निकलता हुआ, जगह दी खुद को और उसके बाद चिप किया, सहलाया, टहलाया और परेशान कर दिया है तमाम फील्डर्स को। सीधे गेंद की कवर के ऊपर से 6 रनों के लिए हिफात अब इस पहली पारी को बढ़िया टच दे रहे हैं और फिनिशिंग टच देने की अच्छी कोशिश। और इसका जो आज फॉर्म है ना, बहुत अच्छा फॉर्म है। गेंद अच्छे से उनको दिख रही है, यानी कि गेंद को वो उनको ऐसे लग रहा है कि फुटबॉल दिख रही है उनको, ये लेदर बॉल। इसी तरह वो जरा हिटिंग कर रहे हैं। 162 5 विकेट के नुकसान पर इस बार फिर से इनसाइड और स्ट्रोक के लिए गए, लेकिन कवर पर ही गेंद को फील्ड किया गया। जियान अल्ताफ, हिफू के लिए प्यार, शाहिद मुजफ्फर। पहला विकेट 42, दूसरा 55, तीसरा 64, चौथा 65, 101 पर गिरा था। 5वां यानी कि 64 रन की मौजूदा पार्टनरशिप, जिसमें हिफात के 38 नहीं बल्कि 37 और रवीज के 38। 18 गॉन, 163 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। और आमिर ने 10 ही रन दे दिए हैं इस ओवर में, पार्ट टाइमर है। और बासित अयूब का इस्तेमाल क्या होगा? बासित ने आज 3 कैच भी अच्छे लिए, लेकिन साहिल का कैच ड्रॉप करना जब हिफात 9 रन पर बैटिंग कर रहे थे, वो अब महंगा पड़ गया है। उसी का कमज भुगत रही है। और वो कैच काफ़ी आसान था, इतना मुश्किल था ही नहीं। वो कवर पर खड़े थे, उनके पास सीधे गेंद आई तो उन्होंने अपनी जगह वो हिले बिल्कुल भी नहीं, और उसके बावजूद भी वो कैच को पकड़ने में नाकाम रहे। और अब 2 गेंदे यहाँ 2 ओवर्स बचे हुए हैं इस पहली इनिंग के। गर्म पानी है उसके पास, उसको बोल एजाज ये दे देगा। 18 गॉन, 163 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। खान इम्तियाज, आपका वेलकम करते हैं इम्तियाज साहब। दिस इज फाइनल मैच ऑफ वन विलेज T20 चैंपियनशिप क्रू एडिशन 3rd ईयर 2025 ऑर्गेनाइज्ड बाय बहजाद, बासित एंड काशिफ। एडिशन 4th आपकी तरफ आ रहा है, एंट्री जोन है। अगर आप उसमें खेलना चाहते हैं तो आप यहाँ डिस्क्रिप्शन में नंबर ले सकते हैं। नंबर हमने ऑलरेडी मेंशन कर लिया है। हिफू इज किंग ऑफ एच के, ये रोहन खाने लिख रहे हैं। जी हाँ, छक्कों का बादशाह हिफात मीर छक्के जुड़ा रहे हैं। और रवीज डार ने भी आज उसकी पारी को इग्नोर ना करें आप। 21 उन्होंने 23 गेंदों में 38 रन बनाए हैं। ये दोनों का स्ट्राइक रेट है ना 150 के ऊपर है। बढ़िया बैटिंग दोनों ही कर रहे हैं क्रीज पर। अब दानिश नज़ीर को लेकर के आए हैं। पहली गेंद, ये गेंद इन्होंने पैड लाइन पर फुलर कर दी और इसमें पहली लेग स्टंप के बाहर, तो और मिड ऑन पर डीप में इसे खेला 1 रन के लिए। दानिश की बॉलिंग आज 26 रन दिए दानिश ने, उनको विकेट मिला नहीं कोई, और दानिश पहले विकेट की तलाश में है। 164 5 विकेट के नुकसान पर कितना होगा स्कोर? 11 गेंदें भी आनी बाकी है, और जितना भी यहां से होगा ना उससे खुश होगी हाटीवारा किंग्स की टीम, क्योंकि 5वां 101 पर गिरा था विकेट। लेकिन रवीस और हिफात ने बढ़िया बैटिंग की है मिडल में। ये यॉर्कर थी लेकिन लेग स्टंप के बाहर, और पैड को लगकर 1 रन और जुड़ा यहां खाते में।
लेग ब्रेक की सूरत में। हमारे साथ इस ब्रॉडकास्ट को अब तक पहुंचाने में साथ दिया है रियल एस्टेट बाय सोहेल प्रॉपर्टी डीलर, और उसके अलावा अलुमा टूर एंड ट्रैवल, मेगा मॉल, जिनका मैं शुक्रगुजार हूं। 165 5 विकेट के नुकसान पर दानिश तेज होते हुए दाएं हाथ से इस बार बढ़िया यॉर्कर डाल करके हिफात को किया बोल्ट। लवली डैशिंग यॉर्कर फ्रॉम दानिश नजीर। दानिश को मिल गई कामयाबी और हिफात मीर आउट हुए, लेकिन 38 रन बनाकर इस फाइनल मुकाबले में और 165 पर गिरा ये विकेट नंबर 6। 64 रन की ये शरकतदारी पार्टनरशिप टूटी, साझेदारी टूटी और दानिश ने ब्रेक थ्रू दिलवाया अपनी टीम को 19वें ओवर में। हिफात मीर बोल्ड हो गए, लेकिन हिफात का जो काम था वो उन्होंने लगभग कर दिया। एक तो पार्टनरशिप अच्छी जोड़ी, अच्छे रन बनाए और गेंदें ज़्यादा उन्होंने नहीं खेली, और ये स्टाइल है हिफात का, हमेशा वो अच्छी स्ट्राइक रेट के साथ रन बनाते हैं। अब मोहसिन अल्ताफ उतरे हैं बैटिंग करने के लिए, एक और यंग बडिंग क्रिकेटर। ये हिफात, अदनान, फैज़ान और मोहसिन, ये 4 जो है इस टीम में जूनियर्स है। और उसके अलावा रवीज डार, इलियास भट्ट, जॉन मीर, शहनवाज, आशिक हुसैन और उसके अलावा मसरत आलम, ये रेस्ट ऑफ द टीम जो है काफ़ी सीनियर है। सीनियर और जूनियर मिलकर खेल रहे हैं, लेकिन आजकल ये टीम हटीवारा ट्रेंडिंग में चल रही है, क्योंकि आजकल इनका टाइम बहुत अच्छा चल रहा है। क्योंकि कल नहीं परसों एक और फाइनल ये खेल रही है ये टीम, वन विलेज T20 कप रत्नीपुरा एडिशन फर्स्ट का। उसमें जूनियर स्टार्स हैदरपुरा के साथ ये अपना किस्मत आजमाएगी ये टीम, और ये जीत काफ़ी इंपॉर्टेंट है हटीवारा के लिए। और ललहरा में भी ये टीम ना उस वन विलेज चैंपियनशिप फाइनल मुकाबले में पहुंच गई है। वो जो वन विलेज बेसिस पर लीग ओपन हुआ था वहाँ ग्रीन पार्क में, तो उसमें क्वालिफाई कर चुकी है ये टीम फाइनल्स के लिए। और इनका आमना सामना होगा जहलिम बिलूस पामपोर के साथ। इनायतुल्ला, वेल प्लेड हिफात, MD यासीन और जॉन मोहम्मद, वेरी नाइस लिख रहे हैं। थैंक यू जॉन साहब। दानिश नजीर की 5वीं गेंद इस ओवर की, इस बार हवा में है, हवा में है और कैच छोड़ा गया लॉन्ग ऑफ डीप पर वहां आमिर नजीर की जानिब से, जिन्होंने थोड़ा सा ये कैच करने की कोशिश की थी, लेकिन उनका पैर फिसला, जी हाँ स्लिप हो गया और ऐसे में वो नीचे गिर गए और गेंद उनकी बगल में निकल गई। हालांकि उनके हाथों को लगकर, क्योंकि अगर उनके हाथ पर नहीं लगती तो बाउंड्री के बाहर ही जाती। ऐसे में इस पर 2 रन मिले। अच्छा ओवर दानिश नजीर कर रहे हैं और आखिरी गेंद पर 1 ही रन मिलेगा, यानी कि इस ओवर में दानिश ने बढ़िया बॉलिंग की है। 3-4 सिंगल और 1 डबल, यानी कि 6 ही रन बने। तो पिछली 12 गेंदों से 16 रन बने हैं। 169 पर 6, 19 ओवर के बाद। और अब आखिरी ओवर में स्ट्राइक रहेगा रवीज डार के पास ही, जो कि बेहतर है हटीवारा किंग्स के लिए। 19 गॉन, 169 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स। दिस इज वन विलेज T20 चैंपियनशिप क्रिकेट एडिशन 3rd फाइनल मुकाबला। इसमें पहले बैटिंग कर रही है हटीवारा किंग्स की टीम अरवा जेवलर्स के खिलाफ। 169 19 ओवर के बाद 40 पर रवीज डार बैटिंग कर रहे हैं और काशिफ को बुलाया गया है इस पहली इनिंग का आखिरी ओवर करने के लिए, और पहला भी ओवर उन्होंने किया था इस फर्स्ट इनिंग का। अब वो आखिरी भी कर रहे हैं। पहली गेंद पर हवा में बासित, अल्ताफ भाग रहे हैं गेंद के पीछे, लेकिन वो कैच नहीं कर पाए इस गेंद को और गेंद जाकर गिरी शॉर्ट फाइन लेग पर, सर्कल से थोड़ा सा बाहर। और इस बीच 2 रन बनाने का मौका था, तो मैं समझता हूं कि काशिफ अगर सिंगल कंसीड करते तो फिर ठीक है। बड़े शॉट रोकने होंगे, रवीज डार बड़े शॉट की तलाश करेंगे और यहाँ से हर बॉल पर अब हिट करने की ज़रूरत है और वही करेंगे, क्योंकि ये हर एक गेंद यहाँ से फ्री हिट है रवीज डार के लिए। अब वो ये सोचेंगे बिल्कुल भी नहीं, और सोचने के लिए उनको नहीं सोचना चाहिए, हर बॉल पर हिट करने की ज़रूरत है। स्विंग एंड मिस, और इस बार की है बल्ले के साथ लगकर विकेट कीपर के पास, तो कॉर्ड बैंड की सूरत में चेंज ऑफ पेस पर रवीज डार को कॉर्ड बैंड करवाया है काशिफ भट्ट ने। काशिफ को मिला विकेट। इस मेन बॉलर को आखिरी ओवर में स्पेल के
इस पहली इनिंग के आखिरी ओवर में विकेट मिला है और इनके स्पेल का भी आखिरी ओवर है और ये भी आज थोड़ा सा अजीब हो गया है। फास्ट बॉलर को आखिरी ओवर में विकेट मिला। 171, ये क्वालिटी गेंदबाज है काशिफ आउट ऑफ होम भी जाते खेलने के लिए। यंग है, अभी नौजवान है और होनहार क्रिकेटर है काशिफ भट्ट। अगर मैं अरवा ज्वेलर्स की बात करूँ तो इनमें जो यंग क्रिकेटर्स है उसमें आमिर नज़ीर, बासित अल्ताफ़, साहिल, काशिफ और उसके अलावा खालिद भी यंग ही है, जूनियर्स में उनका शुमार है। राकिब बट भी एक यंग क्रिकेटर है, यानी कि यंग ज़्यादा खेल रहे हैं इस टीम में। अगर मैं उमर शाह की बात करूं या मुसैब फारूक और दानिश, ये तीन मुझे लग रहा है कि, या एजाज, ये शायद 30 के आसपास होंगे। लेकिन उसके अलावा रेस्ट ऑफ द टीम की अगर मैं बात करूं तो ये बिलो 25 ही है, यानी कि उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होगा लेकिन टैलेंट अच्छा है इन क्रिकेटर्स में। बासित की गेंदबाजी बढ़िया रही आज और बासित हमेशा दिमाग से बॉलिंग करते हैं। छोटी कद के है ज़रूर लेकिन रुतबा काफ़ी बड़ा है इस क्रिकेटर का इस टीम के अंदर और हमेशा जब भी कोई आपको प्लान बनाना है तो बासित के पास जाते हैं। प्लानिंग बढ़िया होती है बासित की, दिमाग इनका बढ़िया चलता है। क्रिकेट जी हाँ, छोटे जादूगर आप इसे कह सकते हैं, लिटिल मास्टर, क्योंकि इनका ग्राउंड के अंदर ना दिमाग क्रिकेट का बड़ा अच्छा काम करता है। यह साहिल के लिए दूसरा कैच इस बार ले लेंगे। अगर पहले लिया होता तो शायद 150 या 160 के अंदर ही रोक सकती थी हटीवारा किंग्स की टीम को अरवा ज्वेलर्स के बॉलर्स। और आते ही जॉन रथर आउट हो गए। डीप कवर पर उनका कैच लिया साहिल ने। और मैंने आज ही सुना कि साहिल एक क्रिकेटर के साथ साथ एक अच्छे सिंगर भी हुआ करते थे, लेकिन अब इन्होंने सिंगिंग को कहा अलविदा और क्रिश के हाथ में वो काम थमा दिया है। क्रिश की वीडियोस काफ़ी वायरल आजकल दिखते हैं आपको। क्रिश का ताल्लुक है ही यहाँ पे क्रू से और उनके जो उस्ताद है वो कौन है? सिंगर साहिल नहीं, जो उसका उस पार्टी का हेड है आदिल सिंगर, जो कि इस मैच में टॉस से पहले यहाँ पे ही थे, बातचीत में उसके साथ कर रहा था। वन ऑफ द फेमस सिंगर इन क्रू। और उसके अलावा फेमस ज़्यादा हो गया है क्रिश की उस वीडियो से जिसमें वो अपने सिर को, बल्कि अपने जो गर्दन है ना, गर्दन पे वो गर्दन को नचा रहे हैं, तो वो काफ़ी वायरल हो गया वो वीडियो। तो क्रिश को मैंने देखा था लास्ट फाइनल में, लेकिन उसके बाद मुझे उसकी वीडियो दिखी और आज भी वो मिले मुझे। हैट्रिक बॉल फाइनल मैच में, ये एक यादगार मोमेंट है काशिफ भट्ट के लिए। सामने इलियास भट्ट बॉल करने गए थे। इलियास इस टीम की सबसे सीनियर क्रिकेटर, उम्र के हिसाब से भी और उसके अलावा कैरियर के हिसाब से भी, लेकिन फिटनेस आउट क्लास है इलियास की। इलियास काचरू भी आप इसे कह सकते हैं। फिटनेस को लेकर के वो कम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं और फॉलो करते हैं द ग्रेट विराट कोहली को, और इसीलिए इनकी भी फिटनेस काफ़ी लाजवाब है। और क्रिकेटर को फिटनेस बड़ी अच्छी होनी चाहिए। वाहिद फुटवेयर ने ज्वाइन किया है। वालेकुम सलाम भाई साहब, अल्हम्दुलिल्लाह हो गया आपका निकाह और बड़ा अच्छा लगा वो दावत जो यस्टरडे आपने की थी, तो बड़ा एंजॉय किया मैंने। खाना टेस्टी था, द फूड वाज फैंटास्टिक, लेकिन गला थोड़ा सा ख़राब हो गया हमारा। ये हो जाता है, कश्मीरी वाजवान में ऑयल का बड़ा इस्तेमाल होता है, घी भी उसमें ऐड होता है, तो इसीलिए आप खुश रहो, ये हमारी आपके लिए दुआ है। बड़ा लेट शायद आप आए थे फिर दुल्हन को लेकर, तो दुल्हन वाले दुल्हन यार ले गए। थैंक यू, सलामत रहो आप। ये लगा टॉप एज, थर्ड मैन सर्कल में है। दानिश शायद नहीं रोक सकेंगे इस गेंद को, जी हाँ, और गेंद निकल गई थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर। तो बन गया 177 रन 20 ओवर में और 178 रन का हदफ हटीवारा किंग्स की तरफ से अरवा ज्वेलर्स की टीम को। तो कह सकते हैं कि एक अच्छा स्कोर खड़ा हुआ है हटीवारा किंग्स के लिए, और खुश होगी हटीवारा किंग्स की टीम। अगर और 10-15 रन बन जाते तो ज़्यादा खुश होती, लेकिन इस स्कोर पर भी मैं समझता हूँ कि सेटिस्फाई होगी। बॉलर्स के लिए अच्छे रन्स रखे हैं यहाँ पे, तो 178 रन का हदफ उसमें उतरेगी जब हटीवारा किंग्स के खिलाफ अरवा ज्वेलर्स की टीम। हम आपके साथ फिर से जुड़ जाएंगे बराह रास्त HD क्वालिटी फेसबुक पेज पर। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय,
Love you all. See you soon. Stay blessed.